तो गुड मॉर्निंग वंस अगेन फ्रेंड्स एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग जो यूट्यूब पे हमारे साथ हैं या यहाँ पर अभी लाइव देख रहे हैं हमारे साथ में। गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, हैप्पी बर्थडे, हैप्पी एनिवर्सरी। जिन लोगों की आज बर्थडे है उनके लिए हैप्पी बर्थडे, और जिनकी एनिवर्सरी है उनको हैप्पी एनिवर्सरी, मैनी मैनी विशेस टू यू। और कल वुमेन्स डे था, उसके लिए सब वुमेन्स को मेरी तरफ से बिलेटेड हैप्पी वुमेन्स डे। राधा जी, आज कौन सा टॉपिक है आपका मेडिटेशन का? आ, आज मेरा टॉपिक है मनी से रिलेटेड है। तो जो भी हम अफर्मेशन सुबह मनी का करते हैं और उसी को और इसमें जो है हमें अपने जो तीनों सेंसेस है, विजुअलाइजेशन, टचिंग सेंस और अपना जो थॉट्स है, वो सारे जो भी हमने अभी तक एक्टिवेट किए हैं उनको आज हम अपना इस्तेमाल करेंगे और अपने मन के अंदर जाएंगे और जो भी मनी है उसको अपनी ओर आकर्षित करेंगे, अपनी तरफ लाने का करेंगे। वेरी गुड, वेरी गुड। तो आज हम मनी का पहले मेडिटेशन करेंगे, आफ्टर दैट हम्म, इसके बाद हमारा मैजिक बुक का सेशन होगा, जिसमें आज डे 0 पार्ट 3 है। तो ठीक है, राधा मैम स्टार्ट करते हैं हम लोग। हम्म। सब लोग अपने अपने पोजीशन ले लें और एक बहुत ही कंफर्टेबल पोजीशन में बैठ जाएं। रीढ़ की हड्डी आपकी बिल्कुल सीधी हो और धीरे धीरे अपनी आंखों को बंद कर ले और पूरा ध्यान अपनी सांसों के ऊपर। लंबी गहरी सांसें, इनहेल एंड धीरे धीरे लंबी गहरी सांसें एक्सेल। अपने माइंड एंड बॉडी को पूरी तरह से शांत कर लीजिए। आपको 1 मिनट 2 मिनट का टाइम देती हूँ। पूरा ध्यान अपनी सांसों पे और धीरे धीरे आपका मन और शरीर शांत होता जा रहा है, बिल्कुल शांत और शिथिल, शांत और शिथिल, धीरे धीरे। और ऐसा फील कीजिए कि आपका पूरा शरीर रिलैक्स होता जा रहा है। सुबह का समय है, ठंडी ठंडी हवा, मौसम भी बहुत अच्छा है। और इनहेल कीजिए सांसों को, धन्यवाद करते हुए। ये हमारा जीवन है और ये सांसें धीरे धीरे आपके नस नस में, पूरे शरीर में फैलती जा रही है। धन्यवाद देते हुए उनको एक्सेल कीजिए। इसी तरह से सांसों को लेते लेते आप धीरे धीरे अपने मन की गहरी अवस्था में पहुंचते जाएंगे। पूरा कंसंट्रेशन सांसों को लेते हुए आप अपने मन में जाते जाइए, बिल्कुल गहरी अवस्था में जाते जाइए। सांसें ले रहे हैं और छोड़ते समय जितना भी तनाव, बोझ, सब बाहर रिलीज हो रहा है और रिलैक्स होते जा रहे हैं आप। रिलैक्स, रिलैक्स, रिलैक्स। आप मन की गहरी अवस्था में पहुंच चुके हैं और अपने अंतर मन के द्वार पे खोलने की कोशिश करें। आप अपने मन के द्वार को खोलते हुए आगे बढ़ रहे हैं और आप अपने आप को एक बिल्कुल शांत जगह, कुछ भी हो सकता है, हो सकता है वो कोई
लेक का किनारा हो, समुद्र का किनारा हो, कोई पार्क हो, कोई द्वीप हो, आप जहां जाना चाहें, आप वहां अपने आप को महसूस करें कि आप वहां हैं। और एक अच्छा सा स्थान देखकर, हो सकता है वहां बेंच हो, कोई बैठने की अच्छी सुविधा हो, कोई पेड़ के नीचे का पत्थर हो, नदी के किनारे कोई घास हो, आप आराम से वहां बैठ जाइए और उस दृश्य का नजारा लीजिए। जगह बहुत ही खूबसूरत है और आप और भी रिलैक्स होते जा रहे हैं। उस खुशी को, उस आनंद को आप महसूस कीजिए। आज हम अपने सारे सेंसेस को यूज करेंगे। यूनिवर्स में, इस पूरे ब्रह्मांड में ऐसे बहुत सारे केंद्र हैं जहां से हम जो भी चीज चाहें प्राप्त कर सकते हैं। ये सब आपके थॉट्स पे डिपेंड करता है। उनमें से एक है हवा, जो हमारा जीवन है। ये भी कल्पना कीजिए कि कोई एक केंद्र है यूनिवर्स का जहां से ये हवा हमारी तरफ आती है और हम सांस लेते हैं, छोड़ते हैं, और यूनिवर्स के देवता ये हवा हमारी तरफ भेजते हैं। शांत भाव से इसी तरह से इमेजिन कीजिए कि यूनिवर्स में कोई ऐसा एक केंद्र है जहां से धन, दौलत, आप जो भी कहें, अबंडेंस, प्रोस्पैरिटी, वो हमारी तरफ ला सकते हैं। आप अपने मन में इमेजिन, सोचना शुरू कर दें कि वह धन का केंद्र, वह सेंटर उस ब्रह्मांड में कैसा होगा, वो किस तरह से दिखता होगा, उसका कलर कैसा होगा, ये आप देखना शुरू कर दें। और ऐसा इमेजिन कीजिए कि यूनिवर्स है तो वहाँ धन के भंडार है। अब आप अपने उस धन के भगवान से, जिसे भी आप मानते हो, जिस भी देवता को मानते हो, आप उनसे दिल से प्रार्थना कीजिए और ये कहिए कि अमीरी मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। मैं अमीर हूँ। मैं इस अमीरी को डिजर्व करता हूँ, करती हूँ। मैं इस धन को पाना चाहती हूँ, पाना चाहता हूँ। मुझे इस धन को पाने का हक है। मैं इस धन का हकदार हूँ। जो भी हम मॉर्निंग में अफर्मेशंस करते हैं, इन सब को मन ही मन दोहराइए, प्रार्थना कीजिए और ऐसा इमेजिन कीजिए
ये जो भी अफर्मेशंस हम कर रहे हैं, ये जो प्रार्थना कर रहे हैं, ये एक एनर्जी फ्रीक्वेंसी के रूप में, शब्दों के तरंगों के रूप में उस धन के देवता तक पहुंच रहे हैं, जा रहे हैं। ये फ्रीक्वेंसी उस देवता तक पहुंच चुकी है। और आप इमेजिन कीजिए कि आपका धन का देवता आपकी प्रार्थना को सुनते हुए जागृत हो रहा है, और ये आपकी जो अफर्मेशंस, ये शब्दों की जो फ्रीक्वेंसी है, पूरे यूनिवर्स में फैलती जा रही है। आपकी इस फ्रीक्वेंसी को उस हमारे धन के देवता ने सुन लिया है, और वो हमारी प्रार्थना को स्वीकार भी कर लिए हैं। आप जिस रूप में इमेजिन करना चाहें, उस रूप में इमेजिन कीजिए कि धन तो एक एनर्जी है, और एक झोंके के रूप में, एक फ्लो के रूप में ये आपकी तरफ आ रहा है यूनिवर्स से। एक बहुत ही प्यारी सी हवा, आंधी की तरह ये धन आपकी तरफ आ रहा है। किसी भी रूप में आप इमेजिन कीजिए, चाहे बहते हुए या उड़ते हुए, जैसा चाहे आप इमेजिन कीजिए कि उस यूनिवर्स के धन का जो केंद्र है, आपकी तरफ धन आता जा रहा है। और मन ही मन आप अपना फरमेशन दोहराइए कि धनी होना मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, मैं धनी हूँ। और आप देखिए कि वो धन आपकी तरफ किस रूप में आ रहा है, इमेजिन कीजिए। हो सकता है वो किसी करेंसी के रूप में आपकी तरफ आ रहा हो, और वो करेंसी डॉलर भी हो सकते हैं, पाउंड्स भी, रुपए भी, कुछ भी। आप उनको महसूस कीजिए, देख, विजुलाइज कीजिए कि वो सारे करेंसीज उड़ती हुए आपकी तरफ आ रहे हैं। उनके कलर्स को देखिए, महसूस कीजिए कितने रंगीन हैं। महसूस कीजिए उनकी खुशबू को अपने पास आते हुए। उनको टच करने का कोशिश कीजिए, महसूस कीजिए कि आप उसे टच कर रहे हैं, विजुलाइज कर रहे हैं। और मन ही मन बहुत खुश हो जाइए, आनंद हो जाइए कि आप इन पैसों को देख पा रहे हैं, छू पा रहे हैं, इनकी खुशबू ले पा रहे हैं। ये आपके पास चेक्स या ड्राफ्ट्स के रूप में भी आ सकते हैं। महसूस कीजिए उन चेक्स, उन ड्राफ्ट्स को। और आप ऐसा महसूस कर सकते हैं कि कुछ पैसे आपके बैंक अकाउंट में भी क्रेडिट होते जा रहे हैं। आप
ऐसा महसूस कर सकते हैं कि ये धन सोने के रूप में, चांदी के रूप में, हीरे जवाहरात मोती आदि रूप में भी आपकी तरफ आता जा रहा है। जस्ट विजुलाइज कीजिए इसे, महसूस कीजिए और टच कीजिए, छूने का प्रयास कीजिए। कल्पना कीजिए, और ये जो भी धन है, किसी भी रूप में है, आपकी तरफ बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है। ये कल्पना को इसी तरह से जारी रखें, करते रहें कल्पना। और आप ऐसा भी देख सकते हैं कि आपको नए नए अवसर, अपॉर्चुनिटीज प्राप्त हो रहे हैं धन को अपनी तरफ लाने के लिए। बहुत सारे ऐसे अवसर हैं जो आपको बहुत धन देंगे, प्रसिद्धि, समृद्धि सब मिलेगा। आप ऐसा इमेजिन कीजिए, आपके पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज है, एक नहीं तो दूसरा, दूसरा नहीं तो तीसरा, तीसरा नहीं तो चौथा, बहुत सारी, किसी भी रूप में आप धन अपनी तरफ आकर्षित कर सकते हैं, ले सकते हैं। अब इमेजिन कीजिए, इतना सारा धन का आप क्या करने वाले हैं। हो सकता है आप कुछ स्कूल खोलें, कोई अस्पताल खोलें, कोई अनाथालय खोलें, कोई वृद्धाश्रम खोलें, कुछ गरीबों को दान दें, और भी बहुत कुछ। क्योंकि जब हम यूनिवर्स से प्राप्त करते हैं तो बदले में हमें यूनिवर्स को कुछ देना भी होता है। या आप अपने लिए कुछ शोरूम खोल सकते हैं, कुछ भी जैसा आप चाहे, जो भी आपकी इच्छा हो, आप वो इमेजिन कीजिए। या आप कुछ फैक्ट्री खोल रहे हैं, लोगों को नौकरियां दे रहे हैं। जस्ट इमेजिन एंड फील, महसूस कीजिए। अपने मानस पटल पर उन चीजों को देखिए जो आप इस धन से करते हैं, करने जा रहे हैं। और आप अपने मानस पटल पर उन विशेष व्यक्तियों को देखें जिनके साथ आप कुछ विशेष डील करते हैं या करने जा रहे हैं, जिनके साथ डील करके आप बिजनेस करके अपने धन को और भी बढ़ाने जा रहे हैं, मल्टीप्लाई करने जा रहे हैं। या आप किसी के साथ कुछ इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं। अपने हिसाब से जैसा भी हो, अपने मानस पटल पर पूरा पिक्चराइजेशन कीजिए। और आपके पास पूरा भरोसा है, यकीन है। फिर से उन अफर्मेशंस को दोहराएं कि मैं धनी हो रहा हूँ, मैं धनी हो रहा हूँ, मैं धन का चुंबक बनता जा रहा हूँ, अमीर होना मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। मन ही मन जो भी अफर्मेशंस आपको अच्छा लगे दोहराते रहिए, दोहराते रहिए। आपके चारों ओर धन ही धन है।
यूनिवर्स से धन आता जा रहा है। इन अफर्मेशंस को विजुलाइज कीजिए। मेक दिस पिक्चर्स ब्राइटर, बिगर एंड बोल्डर। एक बार फिर से करेंसी को आते हुए देखिए, आपकी तरफ करेंसीज आ रही हैं। उन्हें छूइए, महसूस कीजिए, पकड़िए, उनको सूंघिए। आप पहचानिए आपके पास कौन सी अपॉर्चुनिटीज ऐसी हैं जिनसे आप और धन कमा सकते हैं, मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई कर सकते हैं। आप इन पैसों से बड़ा घर, बड़ी गाड़ी, देश विदेश की यात्राएं, कुछ भी, जो भी आपके लिस्ट में है, जो अभी तक आपने लिस्ट बनाया हुआ है, वो सब कर सकते हैं इन पैसों से। आप अपने आप को बहुत ही ग्रेट फील कर रहे हैं और खुद को भी धन्यवाद दे रहे हैं, यूनिवर्स को धन्यवाद दे रहे हैं कि उन्होंने आपकी प्रार्थना सुन ली और इस एनर्जी फ्रीक्वेंसी के द्वारा, इस मनी की एनर्जी फ्रीक्वेंसी के द्वारा आपकी तरफ धन को भेज रहे हैं। धन्यवाद ब्रह्मांड, यूनिवर्स, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे इस काबिल समझा कि धन का भंडार खोल दिए मेरे लिए। यूनिवर्स आपके प्रति बहुत ही दयालु है, कृपालु है। आपके पास बहुत सारे अवसर है, अपॉर्चुनिटीज है धन को कमाने के। और आप इमेजिन कीजिए ऐसा खूबसूरत संसार जिसमें आप एक बहुत अमीर व्यक्ति बन के अपना जीवन जी रहे हैं। आप जैसा चाहे, जैसा लाइफ आप चाहते हैं वैसा आप जी रहे हैं। इस फीलिंग को पूरी तरह से गहराई में महसूस कीजिए और पूरे शरीर में इसको महसूस कीजिए। आप रिसीव करते जा रहे हैं, आप पूरी तरह रिसीविंग मोड में रहिए कि ये धन पूरा आप रिसीव कर रहे हैं। हर अवसर को रिसीव कर रहे हैं, यूटिलाइज कर रहे हैं। जो भी आपकी तरफ धन आ रहा है सबको रिसीव कर रहे हैं और आभार व्यक्त करते जा रहे हैं। मैं बहुत आभारी हूँ इन सारे धन का। बहुत बहुत आभार यूनिवर्स। आप अपना एक मजबूत रिश्ता बना रहे हैं उस ब्रह्मांड से। ये ब्रह्मांड आपको आपका जन्म सिद्ध अधिकार दे रहा है अमीर होने का। जहां भी आप जा रहे हैं वहां अवसर ही अवसर है। आप अपनी जिंदगी बदल रहे हैं, लोगों की जिंदगियां बदल रहे हैं। फील करते रहिए। आप अपने आप को बहुत ग्रेट मैन महसूस कर रहे हैं। आप अपने रोम रोम में महसूस कीजिए, आपके सारे रोम, सारे नस नाड़ी खुल चुके हैं रिसीव करने के लिए इन पैसों को। आप आवाजों को भी सुने कि मैं अमीर हूँ, मैं अमीर हूँ। जैसी दुनिया की कल्पना कर चाहते हैं आप वैसी दुनिया की कल्पना कीजिए। अपने इंटेंसिटी को बढ़ाइए, फीलिंग्स को बढ़ाते जाइए और आपके अंतर मन के शब्दों के वॉल्यूम को भी, आवाज को भी बढ़ाते जाइए, बढ़ाते जाइए और उसे यूं ही बनाते रखिए।
और इन विजुअलाइजेशन को और खूबसूरत बनाते जाइए। इस वक्त आप बहुत ही अपने अंतर मन में सुपर कंसंट्रेशन में हैं, और महसूस कीजिए इन फीलिंग्स को, महसूस करते जाइए। इन आवाजों को भी सुनिए कि मैं फील कर रहा हूँ इन पैसों को, मैं उनको बहुत ग्रेट महसूस कर रहा हूँ। अपनी तीनों सेंसेस का इस्तेमाल कीजिए। आप उन करेंसीज को पकड़ रहे हैं, छू रहे हैं, उन ड्राफ्ट्स, चेक्स, उन सोने के सिक्कों को छू रहे हैं, पकड़ रहे हैं, उन करेंसीज के कलर्स को देख रहे हैं, आप उन्हें स्मेल कर रहे हैं। सारे सेंसेस का इस्तेमाल कर दीजिए, और करते हुए इस धन के देवता, इस ब्रह्मांड को आभार व्यक्त कीजिए कि उन्होंने आपके लिए धन के द्वार खोल दिए हैं, आपकी प्रार्थना सुन ली है। उनको बारंबार आभार, आभार, आभार। दोनों हाथों को धीरे धीरे रगड़िए इसी बोर्ड में रहते हुए, और अपने हाथों को अपनी आंखों पर रखिए, और धीरे धीरे आंखों को खोलते हुए इस खूबसूरत एहसास, खूबसूरत मेडिटेशन का अनुभव करते रहिए, करते रहिए। और आप धीरे धीरे अपनी आंखें खोल सकते हैं, खोल सकते हैं। जी, मिल लिए पैसों से। हाँ जी अनुराधा जी, बिल्कुल मिले। पैसों से पैसे देखे बहुत बढ़िया से, बहुत मजा आया। मैं तो बहुत गुड अच्छे से मॉर्निंग टू समझ गया। ऑल। बहुत खूबसूरत था अनुराधा जी, सच में मैं तो आंखें खोल के कर रही थी सारा का सारा। बहुत अच्छा था। मैंने रात किया ये अपने से, मुझे ऐसा लगा कि भाई कितना जल्दी हो गया। अभी तो किया ही था, लेकिन जैसे मतलब हम लोग ना प्रो हो गए इमेजिनेशन में ना, इसलिए हम वो चीजें जल्दी कर रहे थे। हाँ, मतलब हम लोग को आदत हो गया ना ये अपने सेंसेस को डेवलप करना है ये सब। हम्म। और सुबह हम प्रैक्टिस भी करते हैं इंस की, तो उसको डेली। अपने ऊपर इस्तेमाल भी कर लें। थैंक यू। होप सबने एंजॉय किया होगा अपने अपने मनी को। देखो, अगर अच्छे से देख करके आए हो, फील किया है, सूंघा भी है, मतलब सेंसेस सारी यूज करने हैं, वो मनी का ना एक स्मेल भी होता है बड़ा प्यारा सा। बहुत जल्दी आ जाएगा किसी न किसी रूप थोड़ा हम में। लोग मुझे कल बहुत सारा मिला वैसे, हैप्पी वुमेन्स डे। थोड़ा म्यूजिक में रहने से ना हम लोग थोड़ा और डीप में चले जाते हैं, इसीलिए। मुझे बहुत गिफ्ट मिले। हाँ, ग्रेट। बढ़िया ना। अगर आप अच्छे से कहो ना स्प्रेड पूरे तरीके से, तो फिर और चाहिए तो और आएंगे। वैसे तो मेरे सारे दिन अच्छे होते हैं, कल का कुछ ज्यादा अच्छा था हर तरीके से। आज का दिन उससे भी ज्यादा अच्छा हो। हाँ। चलो ये एक्सप्रेसिंग को अरे वाह। hold कर देते हाँ। हैं। सर 10% मुझे भेज देना, ठीक है। चलो मेरा तो देखो, सच में जिन जिन को मिल रहा है ना, मतलब हम तो खैर यहाँ पे सर्विस कर ही रहे हैं इस चीज की, कि हम जाते हैं मैजिक बुक मैक्सिमम लोगों के पास पहुंचे,
कोई भी नीडी है इधर उधर कुछ भी, चाहे छोटे से छोटा, जैसे अभी गर्मियां ही हो रही हैं तो एक आधा पानी का बोतल ही डोनेट कर दिया, पानी पिला दिया। कुछ ऐसे हल्की फुल्की चीजें ना, इसी नाम पे, ग्रेटिट्यूड के नाम पे, कि भगवान ने हमें इतना दिया है, कुछ दूसरों को भी थोड़ा बहुत खिलाते पिलाते रहो। तो ये भी एक ग्रेटिट्यूड का फॉर्म ही आ जाता है कि आप कहीं कुछ तो दे रहे हो। प्लीज ये चीज भी करिएगा इस बार। चलिए राजेश जी, शुरू करते हैं। हाँ जी, एक मिनट बस, मैं ओपन कर लूँ बुक। फिर तो उसी ने तो किया भी है ना। आ रही है सबको नजर? बुक आनी शुरू हो गई? अभी नहीं स्टार्ट हो रहा है स्क्रीन। स्टार्ट हो गया, दिख रहा है। ठीक है जी। तो आज का हमारा क्या है, अपने जीवन में जादू को लाना, और लाना कैसे है इसने यहाँ बता दी है। ग्रेटिट्यूड से। जितना ज्यादा आप पॉजिटिविटी में रहोगे, ग्रेटिट्यूड में रहोगे कि हाँ मेरे पास इतना सब कुछ है, उतनी जल्दी आप अपनी लाइफ में मैजिक को महसूस करने लग जाओगे, हर तरीके से। चाहे वो आपके मनी के में हो, करियर में हो, या रिलेशनशिप में हो, या कोई भी ऐसी चीज जहाँ आपको लग रहा है कि कोई कमी है, हेल्थ में भी हो सकता है। तो ये मैजिक आपको तभी दिखेगा जब ये जो हम 2-3 दिन से जो कर रहे हैं ना, तो हम अपनी हर छोटी चीज को, जो पुरानी भी है, आज से पहले भी है, जिनकी वजह से आज हमारी जिंदगी जहाँ हम आज हैं, वो जिंदगी भी हम जी रहे हैं ना, उन सारी चीजों के लिए भी जैसे जैसे हम ग्रेटिट्यूड फील करते जाएंगे, करते जाएंगे, लिखते चले जाएंगे, तो आप अपने आसपास चीजों को ऑटोमेटिकली ना इतना इजी होता हुआ देखेंगे। ये सब कुछ ना, पहले जैसे आपको लगता था ये तो बहुत मुश्किल है, हो नहीं रहा, पता नहीं ये ऐसे क्यों हो रहा है, सब कुछ बहुत इजी हो जाएगा। आपको हेल्प मिलने लग जाएगी इधर उधर से, जहां जहां आपको जरूरत होगी। अनएक्सपेक्टेड मनी आने लग जाएगा। रिश्ते आपके और बेहतर हो जाएंगे, क्योंकि आप ना अपना ब्रेन चेंज कर रहे हो, आप अपनी एनर्जी चेंज कर रहे हो। कंप्लेन मोड से आप ग्रेटिट्यूड वाली फीलिंग में आ जा रहे हो। तो जैसे जैसे ये चीज बढ़ती जाएगी, मैजिक होता हुआ चला जाएगा आपकी जिंदगी। चलिए ये पढ़ो, अपने जीवन में अपने जादू जीवन को। में जादू को लाना। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कौन हैं, आप कहाँ हैं, या आपकी वर्तमान परिस्थितियां कैसी हैं। कृतज्ञता का जादू आपके समूचे जीवन को बदल देगा। हजारों लोगों ने मुझे पत्र लिखकर बताया है कि सबसे बुरी स्थितियों में रहने के बावजूद उन्होंने कृतज्ञता के अभ्यास से अपने जीवन को पूरी तरह बदल लिया। मैंने स्वास्थ्य के क्षेत्र में चमत्कार होते देखे हैं, जहां आशा की कोई किरण नहीं दिख रही थी। मैंने वैवाहिक जीवन को सुधरते देखा है, और टूटे हुए संबंधों को जबरदस्त संबंधों में बदलते देखा है। मैंने देखा है कि घोर गरीबी में रहने वाले लोग दौलतमंद बन गए, और अवसाद की स्थिति में रहने वाले लोग आनंददायक तथा संतुष्ट जीवन की ओर पहुंच गए। तो हजारों लोगों ने बताया जी रोंडा मैम को कि कैसे चमत्कार होता है और किस तरीके से कृतज्ञता के अभ्यास से पूरे जीवन को बदल दिया जाता है। अपने वैवाहिक जीवन को, अपने रिलेशंस को, अपने पैसे की दुनिया को किस तरीके से हम बदल सकते हैं। तो अपने जीवन में जादू को लेके आना है हम सबको, और अपनी स्थितियों को चेंज करना है। चाहे वो कोई किसी भी तरह की कोई भी दुनिया है, चाहे वो स्वास्थ्य की दुनिया है, चाहे रिलेशनशिप की है, चाहे कैरियर की है, चाहे पैसे की है। आगे और बढ़ते हैं फटाफट। आपके संबंध वर्तमान में चाहे जैसी स्थिति में हो, कृतज्ञता अपने जादू से उन्हें आनंददायक और सार्थक बना सकती है। कृतज्ञता जादू से आपको अधिक दौलतमंद बना सकती है, ताकि आपके पास वह सारा पैसा आ जाए जिसकी जरूरत आपको अपनी मनचाही चीजों को हासिल करने के लिए है।
यह आपके स्वास्थ्य को बेहतर बना देगी और आपको इतनी खुशी महसूस होगी जितनी पहले कभी नहीं हुई होगी। कृतज्ञता अपना जादू कर देगी ताकि आपका करियर परवान चढ़ जाए, आपकी सफलता बढ़ जाए, आपको अपने सपनों की नौकरी मिल जाए, या जो भी आप करना चाहते हो वह हो जाए। वास्तव में आप जो भी बनना, करना या पाना चाहते हैं, उसे पाने का बस एक ही तरीका है, कृतज्ञता। कृतज्ञता की जादुई शक्ति आपके जीवन को सोने में बदल देगी। तो गोल्ड कॉइन सबने इकट्ठे करने हैं जी, अपने जीवन को सोने में बदलना है। सबको गोल्ड कॉइन कलेक्ट करने हैं। और गोल्ड कॉइन कैसे कलेक्ट होंगे, कोई चैट में बताएगा मेरे को कि कैसे कैसे हमारे पास गोल्ड कॉइन आने वाले हैं। दो चीजें हैं उसके लिए। अब वो दो चीजें बताओ, गोल्ड कॉइन कैसे कलेक्ट होंगे। मेरा तो सबको पता ही है, कल मैंने बताया था। तो फिर भी बताओ गोल्ड कॉइन कैसे कलेक्ट होंगे। अपनी और दूसरों की जिंदगी में ग्रेटिट्यूड को फील करना, बताना, लोगों को पहुंचाना यहाँ तक। लोगों को थैंक्स और ब्लेसिंग देकर ग्रेटिट्यूड। हाँ जी। और लोग क्या बता रहे हैं, कैसे इकट्ठे होंगे। पहला, मेरे हिसाब से एक तो ग्रेटिट्यूड। सेकंड, यहाँ पर आओ, स्प्रेड करो, तो गोल्ड मेडल कलेक्ट हो जाएंगे। ठीक है ना। थैंक यू बोलकर, वो तो है ही है, वो तो ग्रेटिट्यूड ही आ गया है। ग्रेटिट्यूड के अंदर रेफर मैजिक को अर्न गोल्ड कॉइन, ये भी बिल्कुल सही है। ऐसा भी कर सकते हो, मैजिक बुक को रेफर करो, और जब यहाँ आएंगे वो लोग ग्रेटिट्यूड देंगे तो गोल्ड कॉइन कलेक्ट होंगे सबको। तो स्प्रेड करो, यहाँ पर आके गोल्ड कॉइन कलेक्ट करते जाओ, ग्रेटिट्यूड देते जाओ। कृतज्ञता जादू से आपको अधिक दौलतमंद बना सकती है। बना सकती है सिर्फ वो नहीं है, बना देती है। 101% प्रूवन एग्जाम्पल्स है हमारे पास भी। तो ये एग्जाम्पल बहुत सारे हैं। कृतज्ञता ही बनाती है आपको दौलत। ठीक है जी। तो कृतज्ञता शुरू कर दो सारे जाने। सब लोग कृतज्ञता में आओ और कृतज्ञता देना शुरू करो। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, ये जाप बना लो इसको। सब लोग, जिसको मिलो उसको थैंक यू, जो किसी कोई काम करे उसको थैंक यू। आंखों में आंखें डालकर बोलो थैंक यू। सिर्फ कहने भर के लिए नहीं, आंखों में आंखें डालकर बोलो थैंक यू। जब यही करना शुरू करोगे तो आपका आधा काम तो यही हो जाता है, 50%। जब हम सिर्फ थैंक यू बोलना सीख जाते हैं, और जो हमारे लिए कोई भी काम कर रहा है उसको हम थैंक यू कहना सीख जाते हैं, तो आधा काम तो यही हो जाता है। उसके बाद में आधा काम जब हम लिखते हैं, मॉर्निंग में उठ के लिखते हैं, आफ्टरनून में लिखते हैं, रात को सोते समय याद करते हैं। तो ये सारी चीजें जैसे जैसे हमारी बढ़ती जाएंगी, वैसे वैसे, चाहे वो पैसों की दुनिया हो, चाहे स्वास्थ्य की दुनिया हो, चाहे कैरियर की दुनिया हो, सब जगह में हमारा ग्रेटिट्यूड हमें पैसा देता जाएगा। पैसा, वो वाला पैसा, स्वास्थ्य का पैसा, रिलेशनशिप का पैसा, यानी कि गोल्डन कॉइन्स। तो गोल्डन कॉइन्स हम सबको कलेक्ट करने शुरू कर देने अब, और ये जल्दी से। आज का हम चैप्टर करते हैं और कल से हमें और अच्छे से पता चलेगा कि किस तरीके से हमें अपने जादू को भरना है अपनी लाइफ के अंदर। हाँ जी। जब आप कृतज्ञता का अभ्यास करते हैं तो आपको समझ में आ जाएगा कि आपके जीवन की विशेष चीजें क्यों गलत हो गई और कुछ चीजें आपके जीवन में क्यों नहीं आ पाई। जब आप कृतज्ञता को अपनी जीवन शैली बना लेते हैं तो आप हर दिन सुबह जागने पर रोमांचित होंगे कि आप जीवित हैं। आप पाएंगे आप जीवन से भरपूर प्रेम करने लगे हैं। तब आपको हर चीज प्रयास रहित लगने लगेगी। तब आप किसी पंख जितना हल्का महसूस करेंगे और इतने खुश होंगे जितने पहले कभी नहीं हो रहे थे। हालांकि चुनौतियां आ सकती हैं, लेकिन आपको पता होगा उनसे कैसे उबरना है और कैसे सबक सीखना है। हर दिन जादुई बन जाएगा। बचपन में आपके जीवन में जितना जादू था, अब आपके हर दिन में उससे भी अधिक जादू भर जाएगा। पहले तो मैं जब सोता था ना कई बार, तो
मेरे को सोचना पड़ता था कि पूरा दिन में आज क्या क्या अच्छा हुआ, रात को जादुई पत्थर लेके हाथ के अंदर सोचना पड़ता था। अब ये 10-15 दिन 20 दिन पहले की बात बता रहा हूँ, जब हमने मैजिक स्टार्ट की थी। तो मैं अपना स्टोन को ढूंढता था, स्टोन को उठाता था, और मेरे को सोचना पड़ता था आज पूरे दिन के अंदर क्या क्या हुआ मेरे साथ में, कैसा दिन गया मेरा, उसमें पॉजिटिव चीजें निकालता था। अब 1-2 दिन से मैं देख रहा हूँ कि जस्ट बस मैं लेटता हूँ और मेरे चेहरे पे अपने आप में मुस्कुराहट आनी शुरू हो जाती है। मैं सोच भी नहीं पाता कि आज पूरे दिन में क्या हुआ, और मैं मुस्कुराते हुए सोता हूँ। अपने आप ही ऐसा लगता है कि यार आज का दिन तो बहुत अच्छा गया। क्योंकि कहते हैं ना 21 दिन होते हैं, 21 दिन के बाद में हमारे अंदर अपने आप ही सबकॉन्शियस माइंड को पता चल जाता है कि जी। ऐसा करना है। और वो मैं डेली पहले फेक इट अंटिल मेक इट वाला काम था कि मैं पहले लेटता था तो मैं पहले मुस्कुराने की करता था कि आज क्या क्या हुआ मॉर्निंग से लेके इवनिंग तक, और मैं मुस्कुराता था। अब मेरे सबकॉन्शियस माइंड को पता चल गया कि लेटने का मतलब मुस्कुराना है। अब मैं जैसे ही लेटता हूँ तो मेरे होठों पे अपने आप मुस्कुराहट आ जाती है। अपने आप पूरे दिन का शुरू हो जाता है कि आज मैंने क्या क्या किया। कल का दिन मेरा इतना खर्चों से भरपूर था, कल मेरे को बहुत सारे खर्चे करने पड़े, कल सामान लाना पड़ा। मेरा आरओ खराब हो गया, मेरे को नया आरओ खरीद के लाना पड़ा। और पहले जब ऐसा होता था, दिन में बहुत सारे खर्चे हो जाते थे, तो सोचता था अरे यार आज कितना खर्चा हो गया, आज क्यों ऐसा इतना खर्चा, कमाल हो गई यार आज तो। जितना था मेरे पास सारा मेरा पैसा खर्च हो गया। और कल मैं जब लेटा तो मुझे लगा अरे वाह, आज तो मजा आ गया, आज मेरे पास इतना था कि आज मैं इतना खर्चा कर पाया। आज मैंने ये सामान भी लिया, वाह मजा आ गया। आज मैंने नया आरओ खरीदा, वाह मजा आ गया। आज मैंने इस चीज का पैसा खर्च किया, आज मैंने दुकान का बिल भी भर दिया, आज मैंने घर का बिजली का बिल भी भर दिया, वाह आज तो हमारे ये काम भी हुआ। और ऐसा भी सुबह से लेके शाम तक कल मैं बांटता रहा बांटता रहा बांटता। और कल पहले होता था जब मैं ऐसा कुछ एक या दो खर्चे होते थे ना, तो शाम को रात को सोचता था यार बहुत खर्चा हो गया। तो कल मैंने आप यकीन नहीं करोगे, कम से कम 85 पेमेंट की है कल मैंने, छोटी बड़ी मोटी सब तरह की। मतलब कि कल इतना पैसा जैसे पता नहीं कहाँ से आए जा रहा था, और मैं बस सिर्फ पूरा दिन में कल यही करता रहा हूँ, ऑनलाइन पेमेंट कैश पेमेंट, ऑनलाइन पेमेंट कैश पेमेंट। और रात को जब मैं लेटा हूँ तो मैं मुस्कुरा रहा हूँ कि वाह आज मेरे पास कितना पैसा था देने के लिए। और मैं कितनी आज मैं कर चुका हूँ आज मैं ट्रांजेक्शन। या मैं अगर लिखने बैठूं तो मेरे को 2 घंटे लग जाएंगे 50 ट्रांजेक्शन लिखने में। आ, आगे मैं लिख के ज्यादातर मैं लिखता हूँ रोज का अपना कि मेरी क्या ट्रांजेक्शन हो रही है। तो मैं कल रात को सोच रहा हूँ मेरे को 2 घंटे लगेंगे कम से कम ट्रांजेक्शन लिखने में। और फिर भी मेरे चेहरे पे इतनी स्माइल करता हुआ सोया। और आज सुबह जब उठ रहा हूँ तो मैं एकदम तरोताजा। रात को 1 बजे सोया हूँ मैं, 5 बजे मेरे को ऐसा लग रहा है कि रात को इतनी 4 घंटे के अंदर इतनी गहरी नींद में सो गया हूँ, इतना बढ़िया फ्रेश होके उठा हूँ, आज मजा आ गया मेरे को। तो मतलब ये सबकॉन्शियस माइंड हमारे साथ में देखो कितना हमारे लिए बढ़िया होता है। जब हम ये सारी चीजें शुरू कर रहे हैं ना, तो रात को हमारी नींद कितनी अच्छी आ रही है, हम लोगों को मुस्कुराते हुए सो रहे हैं हम। तो अब आगे और टाइम वेस्ट नहीं करता सब लोगों का। क्या आपका जीवन जादुई है? अब हम ये समझते हैं कि हमारा जीवन कैसे जादुई है। हाँ जी। क्या आपका जीवन जादुई है? आप इसी वक्त बता सकते हैं कि आपने अपने जीवन में दरअसल कितनी कृतज्ञता का इस्तेमाल किया है। बस अपने जीवन के सभी प्रमुख क्षेत्रों पर नजर डालें। धन, स्वास्थ्य, खुशी, करियर, घर और संबंध। आपके जीवन के जो क्षेत्र समृद्ध और अद्भुत हैं, समझ लीजिए उनमें आपने कृतज्ञता का इस्तेमाल किया है, और इसी की बदौलत आप जादू का अनुभव कर रहे हैं। जो क्षेत्र समृद्ध और अद्भुत नहीं है, वे कृतज्ञता की कमी के कारण ऐसे तथ्य बहुत सरल और स्पष्ट हैं। वे कृतज्ञता की कमी के कारण ऐसे हैं। तथ्य बहुत सरल और स्पष्ट है। जब तक आप कृतज्ञ नहीं होते हैं, तब तक आप अधिक हासिल नहीं कर सकते। ऐसा करके आप अपने जीवन में प्रवाहित होने वाले जादू को रोक देते हैं। जब आप कृतज्ञ नहीं होते हैं, तो आप बेहतर स्वास्थ्य, बेहतर संबंधों, अधिक खुशी, अधिक धन और अपनी नौकरी, करियर या कारोबार की उन्नति के प्रवाह को रोक देते हैं।
दरअसल पाने के लिए आपको देना होगा, यही नियम है। कृतज्ञता का अर्थ धन्यवाद देना है, और इसके बिना आप जादू की डोर को ही काट देते हैं तथा हर उस चीज को पाने से वंचित रह जाते हैं जिसे आप जीवन में चाहते हैं। तो आज मैं कृत- सोच रहा हूँ कि कल तो 50 ट्रांजेक्शन हुई थी, तो कहते हैं कि देना होता है पहले, तो कल मैंने दे दिया, कल 50 ट्रांजेक्शन कर ली। अब 150 आने वाली है मेरे पास में घूम के, तो 150 ट्रांजेक्शन आएंगी तो और अच्छी बात है ना। अब दे रहे हैं तो अब पाएंगे भी, और अगर है तो फिर उसके बाद दे भी रहे हैं। तो ऊर्जा है, ऊर्जा आती है और उधर से जाती है, फिर आती है घूम घाम के। और जितनी बार जाती है, हम मैं तो खुश होके कहता हूँ अनंत वापिस आ। तो जल्दी से घूम के पैसे की तरफ उसको प्यार से देखता हूँ और कहता हूँ भैया जल्दी से वापस घूम के आ जाओ मेरे पास में। और वैसे ही होना शुरू हो चुका है, वापसी घूम घूम के आना शुरू हो चुका है। अगर है तो खर्चा हो रहा है, नहीं तो पहले तो हम पछताते थे अरे देते हुए कि यार इतना खर्चा, अरे आज तो 10 खर्चे हो गए, अरे आज तो इतने खर्चे हो गए। और आप 50 होने के बाद में ऐसा हो रहा है कि खुशी हो रही है कि वाह काउंटिंग चल रही है कि 50। अब एक दो दिन के बाद ना 51 पे आना है या 60 पे आना है खर्चे के ऊपर। तो मतलब ये ग्लैड गेम हमारी शुरू हो गई है अब। जो हमने एक कोलियाना देखी थी, मैं सॉरी बताऊंगा नहीं, अभी आगे चलेंगे, फिर उसके बाद में जब मैजिक बुक कहेगी तो हम देखेंगे वो मूवी। ठीक है जी, चलो जी आगे स्नेहा जी। कृतज्ञता के बारे में देखें, जब हम कृतज्ञ नहीं होते हम अपने जीवन की महत्वपूर्ण चीजों को हल्के में ले रहे हैं। जब हम चीजों को हल्के में लेते हैं तो हम अनजाने में उन्हें खुद से दूर कर रहे होते हैं। आकर्षण का नियम कहता है कि समान ही समान को आकर्षित करता है। इसलिए अगर हम किसी चीज को हल्के में लेते हैं या महत्व नहीं देते हैं तो वह हमसे दूर हो जाएगी। याद रखें, जिसमें कृतज्ञता नहीं है उसके पास जो है वह भी उससे ले लिया जाएगा। निश्चित रूप से जीवन में आप कई बार कृतज्ञ रहे होंगे, लेकिन अपनी वर्तमान परिस्थितियों में आमूलचूल परिवर्तन तथा जादू को देखने के लिए आपको कृतज्ञता का अभ्यास करना होगा और उसे अपनी नई जीवन शैली में शामिल करना होगा। और छोटी छोटी चीजें करनी है हमें, कोई ज्यादा इतना कुछ नहीं है इसके अंदर। छोटी छोटी चीजें हैं, बहुत छोटी छोटी चीजें जो हम डेली रूटीन में करते हैं। थैंक यू तो बोलना है, उसमें क्या है। अगर हम दुकानदार से कोई सामान ले रहे हैं, उसको स्माइल देके थैंक यू कर देंगे तो क्या हो जाएगा हमें। एक थैंक यू वर्ड, ये थैंक यू वर्ड कितने लोगों को आपके पास में अट्रैक्ट कर देगा आप सोच भी नहीं सकते। हम किसी को प्यार से थैंक यू बोलते हैं ना, तो वैसे ही बंदा कहता है वाह, उसे याद रहता है। 100 कस्टमर के बीच में भी आपको वो याद रखेगा दुकानदार कि यार ये जब भी आता है बंदा मेरे को बड़े प्यार से थैंक यू बोल के जाता है। ये मैडम जो आती है बड़े प्यार से थैंक यू बोल के जाती है। कुछ लोग होंगे गलत, वो कुछ गलत समझ सकते हैं, लेकिन नहीं, हमें अपना काम करना है। हमें तो अपना उसको थैंक यू बोलना है। हमें तो बड़े प्यार से कहना है थैंक यू जी। सामने वाला दुकानदार भी खुश। अब देखो वहां पे जितनी मर्जी भीड़ लगी हो, आपके थैंक यू का असर देख लेना थोड़े दिन के बाद में। भीड़ को बाद में देगा, पहले सामान आपको देगा सबसे पहले कि नहीं, ये मैम जो मेरे को थैंक यू बोल के जाती है, ये आदमी जो मेरे को थैंक यू बोल के जाता है, वो आपको ऑफर किया करेगा कि आओ जी बैठो जी मेरे पास में, आओ बैठो, आ जाओ क्या चाहिए आज आपको, ये लो। ये कुछ साथ में इसके फ्री गिफ्ट पहले छुपा लेता होगा, किसी के साथ कोई फ्री आता होगा कोई आइटम, तो आपको स्पेशल निकाल के देगा वो आइटम की, ये देखो इसके साथ ये फ्री है जी, ये ले जाओ साथ में। सिर्फ मैडम्स के लिए नहीं कह रहा, मैं जेंट्स के लिए भी कह रहा हूँ। उनके लिए भी ऐसा होना शुरू हो जाएगा कि ये फ्री आया हुआ, जो बाई चांस उसके ऊपर लिखा नहीं हुआ लेकिन फ्री आइटम आई है, वो फ्री आइटम भी आपके लिए आएगी सामने कि लो सर, आए हो तो चलो चाय कॉफी पी के जाओ। दुकानदार भी आपको कहेगा ये थैंक यू वाले हैं जो मेरे को रोज बड़े प्यार से थैंक यू बोल के जाते हैं, तो इनको और ग्रेटिट्यूड मेरे को भी देना चाहिए। तो आपको ऑफर करेगा कि आओ सर बैठो, चाय पी के जाओ, कॉफी पी के जाओ, और क्या लोगे, कोल्ड ड्रिंक लोगे। ये चीजें देखना चेंज होनी शुरू हो जाएगी आपके साथ में। ये सारी मैजिक्स, मतलब कि एक थैंक यू वर्ड, हमें सिर्फ एक थैंक यू बोलना किसी को हमारी तरफ कैसे आकर्षित करता है, कैसे हम लोगों को मैग्नेट बनाता है, कैसे रिलेशनशिप के अंदर हमारे फायदा पहुंचाता है ये थैंक यू। एक दुकानदार को बोला गया थैंक यू, आपके घर के रिलेशन को आपकी तरफ कैसे लेके आता है।
ये आप देख लेना कि मैं थैंक यू तो बोल रहा हूँ दुकानदार को, उस शॉपकीपर को जिससे मैं सामान लेके आ रहा हूँ, लेकिन मेरे रिलेशन सुधर रहे हैं मेरे हस्बैंड के साथ, मेरी वाइफ के साथ, मेरे बच्चों के साथ। ये कोड है ना जो ऊपर, जो हमारी हायर कॉन्शियसनेस से जुड़ी हुई है, सब कुछ वहां से चलता है। और जब हम यहाँ बोलते हैं तो रिजल्ट उसका यहाँ से आता है, इधर से। तो देखो अब कैसे कैसे जादू होने हैं। अब आगे हमारे पास आ रहा है जादुई फार्मूला। अब इसका जादुई फार्मूला क्या है, वो हमें स्नेहा बताएगी। अब जादुई फार्मूला, हाँ जी स्नेहा जी। ज्ञान एक खजाना है, लेकिन अभ्यास इसकी कुंजी है। इब्न खाल्दून अल मुकद्दिम, 1332 से 1406। बुद्धिजीवी और राजनेता। प्राचीन मिथक और दंत कथाएं बताती हैं कि जादू करने से पहले व्यक्ति को जादुई शब्द कहने पड़ते हैं। अगर आप कृतज्ञता के जरिए जादू उत्पन्न करना चाहते हैं, तो पहले आपको जो जादुई शब्द कहने होते हैं वे हैं धन्यवाद। मैं आपको बता नहीं सकती कि धन्यवाद शब्द आपके जीवन में कितने अधिक महत्वपूर्ण हैं। कृतज्ञता में जीने और अपने जीवन में जादू का एहसास करने के लिए धन्यवाद शब्द जानबूझकर कहना और महसूस करना चाहिए। इस एक शब्द पर आपको संसार के बाकी सभी शब्दों से ज्यादा जोर देना चाहिए। होना यह चाहिए कि वे आपकी पहचान बन जाए। धन्यवाद ही वह सेतु है जो आपकी वर्तमान परिस्थिति को आपके सपनों के जीवन से जोड़ता है। अब थैंक यू वाली आंटी और थैंक यू वाले अंकल, या थैंक यू वाली बहन जी, या थैंक यू वाले भाई साहब, या थैंक यू वाली सिस्टर, या थैंक यू वाले ब्रदर, या थैंक यू वाली मैडम और थैंक यू वाले सर। अब आपका नाम ये हो जाना चाहिए कि आपको लोग इस तरह से पहचानना शुरू कर दे कि लो जी थैंक यू वाले आ गए, थैंक यू बोलने वाले आ गए। 100 में से आपको, हजारों में से आपको एक बनना है जो थैंक यू बोलने वाला है। बोलते सब लोग हैं, लेकिन कुछ लोग बोलते हैं सिर्फ थैंक यू बोलने के लिए, कि बस लिया और मुंह उस तरफ किया और थैंक यू जी, बस थैंक यू क्या, और चलते बने। सामान लिया हाथ में, थैंक यू बोला, चलते बने। अब हमें थैंक यू वाला बनना है, सिर्फ शॉपकीपर के लिए नहीं, हमें अपनी मेड के लिए जो घर में काम कर रही है, अपने कुक के लिए जो हमारे घर में काम कर रहा है। जिस दिन उसने खाना अच्छा बनाया उसको बोल दो थैंक यू, थैंक यू भाई, खाना बहुत अच्छा बना। ये क्या हुआ कि जिस दिन खराब बना उस दिन तो हमने बोल दिया कि खाना आज अच्छा नहीं बना, कंप्लेंट तो हमने कर दी उसको कि आज तूने खाना ढंग से नहीं बनाया। क्या बनाया आज खाना, आज नमक कम था, आज ये कम था, आज वो कम था। और जिस दिन अच्छा बना, बस उस दिन तो चुपचाप खाया पिया और खिसक लिए। सोचा भी नहीं कि यार ये क्या कर रहा हूँ मैं, क्या नहीं कर रहा। बस चुपचाप ही अपना खाया और ठीक है जी, चाहे मेरी वाइफ ने बनाया हो। नमक कम हुआ तो कंप्लेंट तो सबसे पहले है, आज नमक कम क्यों है। और जिस दिन अच्छा बन गया उस दिन चुपचाप खाया, हाथ धोए और अपना निकल लिए, हाँ जी। तो बोल दो ना उस दिन थैंक यू, क्या दिक्कत है। वाइफ है अगर खाना बना रही है तो उसको थैंक यू बोलने में क्या दिक्कत है। उल्टा आंखों में आंखें डाल के बोलो थैंक यू। देखो जैसी आंखों में आंखें डलती है रिलेशनशिप कैसे सुधरता है आपका। करना तो सीखो। अब जरूरी नहीं है वाइफ ही बना रहा हो, हस्बैंड भी बना रहा हो सकता है, तो उसको भी थैंक यू बोल दो ना। वाइफ का भी तो फर्ज बनता है कि हस्बैंड को थैंक यू बोलने का। जिस दिन वो घर आ रहा है, सामान लेके आ रहा है, बाहर से कुछ भी लेके आ रहा है, घर का राशन का सामान ला रहा है, या डेली रूटीन का काम, ब्रेड दूध मक्खन कुछ भी लेके आ रहा है, तो उसके हाथ से लेते हो, तो अगर खुश हो गए कह दोगे थैंक यू सामान लेके आने के लिए, और डेली भी कह दोगे तो क्या हो जाएगा। आंखों में आंखें डालो। घर सामान वो अपने लिए नहीं लाया, आप लोगों के लिए भी तो लेके आया है साथ में। अगर कुछ वो उठा के ला रहा है तो उसके हाथ से लेते हुए कह दो उसको थैंक यू। तो देखो कैसे रिश्तों में चेंजेस आते हैं। हम लोग एक्सपेक्ट तो करते हैं कि हमें थैंक यू बोल दे कोई, खुद हम कंजूसी कर जाते हैं थैंक्स बोलने में। चाहे वो हस्बैंड वाइफ के लिए हो या वाइफ हस्बैंड के लिए हो। मैंने तो शुरू कर दिया है वाइफ को खुश करना, रिलेशनशिप में बहुत अच्छे सुधार आ रहे हैं। अब वाइफ जो है वो अपने हस्बैंड को कैसे करना शुरू करेगी वो आपको देखना है। और अपने रिलेशन में कितने अच्छे सुधार लाने हैं
अभी जो दूरियां, मान लो हो सकता है कि दूरियां नहीं हो किसी के अंदर, लेकिन किसी के अंदर दूरियां हो तो उनके लिए भी। और जिनके अंदर दूरियां नहीं है, अब वो और कितने मैग्नेटिक अपने रिलेशन को बना सकते हैं, कैसे अपने उसको रोमांस को जीवित कर सकते हैं। जो पहले पहल हुआ था हमारा फर्स्ट ईयर के अंदर शादी के, वही दोबारा से कैसे लेके आना है, उसको मैग्नेटिक कैसे बनाना है। हो सकता है किसी की नई शादी हो, मैं उसके लिए नहीं कह रहा, लेकिन मैं जिनके ज्यादा टाइम हो चुका है उनके लिए भी कह रहा हूँ कि थैंक यू बोलना शुरू कर दो अपने हस्बैंड को भी। जो सामान लेके आ रहा है उठा के घर के अंदर, कुछ भी परचेज करके ला रहा है, तो उसके हाथ से जैसे ही सामान लो तो बोल दो थैंक यू। अब ये थैंक यू हमारे साथ में हर टाइम जुड़ा रहना चाहिए। थैंक यू पहले निकलना चाहिए, उसके बाद में उसके दूसरे के हाथ के सामान। थैंक यू पहले निकलना चाहिए, उसके बाद में खाना। अगर अच्छा लग रहा है खाना तो सीधा इमीडिएट थैंक यू। ये चीजें हमारे लिए देखना, ये जो एक थैंक यू का वर्ड है, ये छोटी छोटी, सिर्फ एक थैंक यू छोटा सा वर्ड है, लेकिन बहुत बड़ा मंत्र है ये। सामने वाले के गुस्से को एक सेकंड के अंदर पिघला सकता है। थैंक यू बोलना शुरू करो अपने रिलेशंस के अंदर, आपको जमीन आसमान का फर्क नजर आ जाएगा। जिनकी भी कंप्लेंट्स हैं कि मेरे रिलेशंस में ये प्रॉब्लम चल रही है, मेरे रिलेशन में वो प्रॉब्लम है, मुझे तो चाहिए एक बड़ा सा सेशन, उसके लिए मेरे को तो चाहिए हिप्नो ड्रामा, मेरे को तो चाहिए आज ये किसी तरह का रिलेशंस के अंदर कि मेरा PLR कर दो, मेरा इनर चाइल्ड कर दो, मेरा पास्ट लाइफ कर दो, मेरा तो एज रिग्रेशन कर दो। सारी चीजें बंद, सिर्फ तुम एक थैंक यू कर दो। रिलेशनशिप, ये PLR, ये इनर चाइल्ड सब अपने आप ठीक हो जाएगी। लॉस तो हमारा हो जाएगा, थेरेपिस्ट है हम लोग, लॉस तो होगा कहीं होगा लेकिन यही थैंक यू से वो लॉस है प्रॉफिट्स के अंदर बदल जाएगा, और पैसा तो आएगा ही आएगा, कहीं और से आ जाएगा। और बहुत जगह आने की पैसों की। अब तो हमें जब थैंक यू वाले हो गए ना, तो हमें सोचना ही नहीं है पैसा कहाँ से आ रहा है। पैसे की तो अब क्या कितनी दिशाएं होती है, कोई बताएगा मेरे को कितनी दिशा होती है टोटल? 10 10। 10 होती है, मैंने कई सुना 16 भी होती है। पता नहीं, मैं तो 10 10, दिशाओं से आ रहा है मतलब 16, वो सुना हुआ चलो नहीं, मैं तो वैसे कह रहा हूँ, मैं मेरे को भी नहीं पता। लेकिन आप है। ये मैंने सोचो, सुना आपके लिए ना 10 है ना आपके लिए 16 है, है। हजारों दिशाएं, लाखों दिशाएं आपके लिए, जहां से आपके पास में पैसा आना शुरू हो जाएगा। ये एक थैंक यू की पावर है। हाँ जी, चलो, जादुई फार्मूला। जानबूझकर जादुई शब्द धन्यवाद सोचें और कहें। आप जानबूझकर जादुई शब्द धन्यवाद जितना अधिक सोचते हैं और कहते हैं, आप उतनी ही अधिक कृतज्ञता महसूस करते हैं। आप जानबूझकर जादुई शब्द धन्यवाद जितना अधिक सोचते और महसूस करते हैं, आपको उतनी ही अधिक समृद्धि मिलती है। कृतज्ञता एक भावना है, इसलिए इसके अभ्यास में परम लक्ष्य यह है कि आप इसे जानबूझकर अधिक से अधिक महसूस करें, क्योंकि यह आपकी भावना की शक्ति ही है जो आपके जीवन में जादू की गति को बढ़ाती है। न्यूटन का नियम है, एक के बदले एक। आप जो देते हैं वही पाते हैं, समान मात्रा में। इसका अर्थ है कि यदि आप कृतज्ञता की भावना को बढ़ा देते हैं, तो आपके जीवन में परिणाम भी आपकी भावनाओं के समान ही बढ़ जाएंगे। भावना जितनी ज्यादा सच्ची होती है, आप जितनी ज्यादा ईमानदारी से कृतज्ञ होते हैं, आपका जीवन उतनी ही जल्दी बदलेगा। जब आप यह जान लेंगे कि इसमें कितने कम अभ्यास की आवश्यकता होती है और अपने जीवन में कृतज्ञता को शामिल करना कितना आसान होता है, तथा जब आप खुद अपनी आंखों से जादुई परिणाम देख लेंगे, तो आप कभी लौटकर उस जीवन की ओर नहीं जाना चाहेंगे जैसा आप इससे पहले जीते थे। यदि आप कृतज्ञता का थोड़ा सा अभ्यास करते हैं, तो आपका जीवन थोड़ा सा बदलेगा। यदि आप हर दिन बहुत सारी कृतज्ञता का अभ्यास करते हैं, तो आपका जीवन नाटकीय रूप से बदलेगा और ऐसे तरीकों से बदलेगा जिनकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। तो कौन चाहता है कि बहुत अच्छे से बदले? चैटिंग में बताओ ना
कौन कौन अपना जीवन बदलना चाहता है, कौन कौन अपनी लाइफ को बदलना चाहता है, और हल्की फुल्की नहीं, ट्रमेंडस चेंजेस, ट्रमेंडस चेंजेस। तो ट्रमेंडस लिखो आप। मी मी बहुत अच्छे, ज्योति जी भी चाहती हैं, रिंकी सोनी मैम भी चाहती हैं, और अबेंडेंस सोना जी, ट्रमेंडस अनुराधा जी, शशि जी, बिल्कुल शशि जी, नमिता जी, प्रियादर्शनी, सबने लिखना है जो जो चाहता है। बिल्कुल, मुझे पता चले सब लोग यहाँ पर साथ में हमारे जुड़े हुए हैं। कोई सो तो नहीं रहा? सोते सोते कैसे बदलेगा? रितु देखो, अब जी, तो राकेश सर भी जगने लग गए। अब उनको भी आदत हो गई 21-25 दिन हाँ में जी, ना, कि अब वो जग के बैठे हैं। डिम्पल मैम ने उनको उठाना शुरू किया। आज वो अपने आप उठ रहे हैं, अपने आप चल रहा है ये सब कुछ। थैंक यू जी, थैंक यू। सब सब लोग चाहते हैं मेरे पास, बिल्कुल जितने लोग यहाँ पर हैं सबके आ रहे हैं। कुछ लोग कम हो गए हैं लगता है, अभी मैजिक बुक में उनके लिए अभी टाइम नहीं है उनके पास। मैजिक बुक उनके लिए अभी नहीं है लगता है। विद्यावती जी, रिंकी जी, बिल्कुल जी, सबके आ गए मेरे, आई होप सबके आ गए हमारे पास में। अब देखो ट्रमेंडस चेंज कैसे आते हैं। ट्रमेंडस चेंज तो सबसे पहला यही देख लो आप, कि आप सुबह उठ के कंटिन्यू मैजिक बुक कर रहे हो, तो सबसे बड़ा चेंजेस तो यही आ रहे हैं। और जब ये आ रहे हैं तो इसके बाद में मैजिक्स भी आ रहे हैं सबकी लाइफ के अंदर। तो गोल्डन पॉइंट सब इकट्ठे कर रहे हैं। अब एक जादुई पुस्तक। हाँ जी स्नेहा जी, करते हैं हम्म आगे। जब हम अपनी कृतज्ञता व्यक्त करते हैं तो हमें कभी नहीं भूलना चाहिए कि सबसे ऊंची प्रशंसा शब्दों को बोलना नहीं, बल्कि उनके अनुरूप जीना है। जॉन एफ कैनेडी, 1917 से 1963, अमेरिका के 35वें राष्ट्रपति। इस पुस्तक में 28 जादुई अभ्यास दिए गए हैं। इन्हें खास तौर पर इस तरह तैयार किया गया है जिससे आप सीख सकें कि अपने स्वास्थ्य, धन, नौकरी और संबंधों में क्रांति लाने के लिए कृतज्ञता की जादुई शक्ति का इस्तेमाल कैसे किया जाए। इसका इस्तेमाल कैसे किया जाए ताकि आपकी छोटी से छोटी इच्छा और बड़े से बड़े सपने साकार हो जाएं। अब यह भी सीखेंगे कि कृतज्ञता के अभ्यास से समस्याओं को कैसे सुलझाया जाए और किसी भी नकारात्मक स्थिति को सकारात्मक कैसे बनाया जाए। जीवन बदल देने वाले इस ज्ञान को पढ़ते वक्त आप मंत्र मुग्ध हो जाएंगे, लेकिन अगर आप इस ज्ञान का अभ्यास नहीं करते हैं तो यह आपकी अंगुलियों से फिसल जाएगा और जीवन को आसानी से बदलने के जिस अवसर को आपने अपनी ओर आकर्षित किया था वह आपके हाथ से चला जाएगा। आपके साथ ऐसा ना होने पाए, यह सुनिश्चित करने के लिए आपको 28 दिनों तक कृतज्ञता का अभ्यास करने की जरूरत है, ताकि आपकी कोशिकाएं और अवचेतन मन इससे सराबोर हो जाए। सिर्फ तभी आपका जीवन बदलेगा, हमेशा हमेशा के लिए। ये जो हम पढ़ रहे हैं वो हमें अभ्यास थोड़ा बहुत तो समझ, हमें समझ तो आ ही रहा है कि क्या कह रही है, क्या कहना चाहती है मैजिक बुक या रोंडा बन। मैं एक सब लोगों से ना रिक्वेस्ट करूंगा, मैं बार बार कहता हूँ कि सब लोग ना अपने कैमरास ओपन करके बैठो। वो इसीलिए कहता हूँ, देखो बहुत मजबूरी है तो कैमरा बंद करो। कैमरा ओपन होने से पता है क्या होगा? हम लोग ना थोड़ा अलर्ट होके बैठेंगे, जब हम कैमरे के सामने बैठते हैं तो अलर्ट हो जाएंगे हम लोग। ऐसे क्या है कि हम कैमरा बंद है ना तो हमारा नींद का जरा सा झोंका है, आपने आंखें बंद कर ली और हम सो गए। फिर ये जो पढ़ रहे हैं हम लोग, जो आ रहा है इसके अंदर, कई बार ऐसा होता है कि ये रहस्य हमारे से क्यों वंचित रह जाते हैं हम इस रहस्य से। क्यों? क्योंकि हम कैमरा बंद है हमारा, और मॉर्निंग का टाइम है, कैमरा बंद है, हमारा ध्यान नहीं है, हम अलर्ट होके नहीं बैठे हुए, हम साथ साथ पढ़ नहीं रहे। इसका मतलब तो यही है ना, कैमरा बंद है तो मैं साथ साथ पढ़ ही नहीं पा रहा। लाइट्स मैंने बंद कर रखी है, मैं लेटा हुआ हूँ, मैं अलर्ट ही नहीं हूँ, अलर्ट मोड में नहीं हूँ, इसलिए मैं कैमरा ओपन नहीं कर रहा। अगर मैं अलर्ट मोड में हूँ तो मेरे को कैमरा ओपन करने में कोई हर्ज ही नहीं होना चाहिए। अपनी सुंदर चेहरा किसी को दिखाना, क्या मेरे को अपने चेहरे को छुपाना चाहिए? नहीं ना। मेरे चेहरे में कोई ऐसा डिफेक्ट ही नहीं है कि मैं छुपाऊं लोगों से। अगर मेरा सुंदर चेहरा है, मैं सबको दिखा सकता हूँ, तो मैं कैमरा ओपन क्यों नहीं करूँ? कैमरा ओपन करने से हम एक तो पहली बात अलर्ट हो जाते हैं, दूसरा हम समझने के लिए बिल्कुल रेडी होते हैं।
क्या लिखा जा रहा है, क्या पढ़ा जा रहा है, क्या बोला जा रहा है, मेरी सेंसेस मेरे साथ है। अब जब मैं कैमरा ओपन नहीं कर रहा, तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं या तो लेटा हुआ हूँ, लाइट्स मैंने ऑफ कर रखी है। देखो मजबूरी हो सकती है लाइट ऑफ करने की, मैं मान सकता हूँ कि लाइट ऑफ करने की मजबूरी है हमारी। मॉर्निंग के टाइम में मेरे घर वाले उठ के कहीं और आ जाओ थोड़ा सा, कैमरा ओपन कर लो, कोई बात नहीं, हल्की सी लाइट आपकी नहीं भी जल रही तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कैमरा ओपन रखो। यहाँ जो पीडीएफ चल रहा है उसको पढ़ो अच्छे से, साथ साथ पढ़ते रहो। कैमरा ओपन नहीं है, फिर हम हमारा ना थोड़ा जा हम लेथार्जिक हो जाते हैं, और लेथार्जिक होने की वजह से हम सो जाते हैं, हमारे हमें नींद आ जाती है। और क्या होगा फिर, यही होगा जो 31 से 25 में पहुंच गई है काउंटिंग। तो वो 5-6 जाने जो नहीं है आज, हो सकता है बाई चांस, मैं ये नहीं कह रहा कि शायद, हो सकता है मजबूरी की वजह से ना हो, लेकिन हो ये भी सकता है ना कि वो थोड़े से मैजिक आने शुरू हुए नहीं है अभी, अभी 2 दिन या तीसरा दिन है आज हमारा। तो हम सो रहे हैं, और सोते सोते फिर हमें मैजिक को अच्छी थोड़ी लगेगी, फिर तो हमें ये बोर लगेगी। और हम सो गए तो हमने खो दिया हमारी लाइफ को, जो आज अपग्रेड्स होना था वो अपग्रेड नहीं हुआ। तो धीरे धीरे हम लेथार्जिक होते होते हम ये सोना शुरू हो जाएंगे, तो जो रहस्य हमारे सामने ओपन होने हैं वो ओपन अप ही नहीं होंगे, जो हमने लाइटन होना है वो लाइटन ही नहीं होंगे हम। हमारी जिंदगी के अंदर जो अंधेरे हैं वो अंधेरे वैसे के वैसे ही बने रहेंगे। जब हम खुद अंधेरे से निकल के उजाले में नहीं आ रहे, कैमरा ओपन नहीं कर रहे, आज अंधेरे के अंदर है, तो हम चाहते ही अंधेरे में रहना है। अगर मैं लाइट जला नहीं रहा, अपने घर की लाइट नहीं जला रहा, अपने उसकी रोशनी नहीं कर रहा, और मैं कैमरा ओपन नहीं कर रहा, अपने चेहरे को नहीं दिखा रहा, तो फिर मैं तो अंधेरों में ऑलरेडी पहले ही छुपा हुआ हूं। तो मैं अंधेरे से उजालों में कैसे आऊंगा। तो मेरी बार बार आप लोगों से रिक्वेस्ट है, जिसकी बहुत ज्यादा मजबूरी है कि नहीं वो कर ही नहीं सकता ओपन कैमरा, वो मत करे। लेकिन जो बाकी लोग हमारे साथ हैं वो कैमरा ओपन करें। और जो ये मैजिक बुक का टाइम है ना, सिर्फ मैजिक बुक पे दें, कोशिश करके अलर्ट होके इसमें मैजिक बुक के अंदर बैठो, मुंह हाथ धो लो, कॉम वॉम कर लो, अच्छे से बाबू बन जाओ। बाबू बन के यहाँ बैठो, अलर्ट मोड में बैठो। और हमारे साथ साथ एक एक लाइन अगर हम पढ़ रहे हैं, हम कई काम कर रहे हैं, देखो स्नेहा बोल रही है, मैं समझा रहा हूँ, साथ में पीडीएफ के अंदर हम लोग पढ़ भी रहे हैं, तो हमारे सारे सेंसेस इसके साथ जुड़े हुए हैं। जब हमारे इसके साथ सेंसेस जुड़े हुए हैं, हाँ जरूर है ये कि ये समझा रही है कि बस थैंक यू बोलो, वो बार बार कह रहे हैं थैंक यू बोलो, ग्रेटिट्यूड करो, तो आपको लगेगा अरे यार बस ठीक है, थैंक यू ग्रेटिट्यूड ही तो है, और चैप्टर में है ही क्या है। जितनी बार पैराग्राफ आता है उसके अंदर एक यही थॉट निकल के आ रहा है कि थैंक यू बोल लो जी, मैं थैंक यू बोल लेता हूँ, बस बात खत्म हो गई, मैजिक होना शुरू हो जाएगा लाइफ के अंदर मेरी। नहीं, इन लाइंस के अंदर बड़ी चीजें ऐसी हैं, बड़े रहस्य ऐसे हैं, जो आज आपके लिए खुलेगा या कल खुलेगा ये नहीं मालूम मेरे को, लेकिन वो खुलेंगे रहस्य आपके लिए, वो रहस्य ओपन अप होंगे आपके लिए। ये सिर्फ थैंक यू और ग्रेटिट्यूड की पावर से ही होंगे, ये हम लाइनों को समझने से ही होंगे हमारे साथ में। ऐसे सिर्फ कैमरा बंद करके सिर्फ सुनने से, वो हमारा सिर्फ एक सेंस जो है हम चालू करके रखे हुए हैं सिर्फ सुनने का, नहीं, हमें देखना भी है, हमें सुनना भी है, हमें समझना भी है। समझना हमें दिमाग से है, वो भी जब हम दिमाग तब चलेगा जब हम ये आंखों और कानों को दोनों को साथ में लगाएंगे, तब हमारा दिमाग चलेगा। एक सेंस सिर्फ कान को लगाएंगे तो सो जाएगी, दिमाग नहीं चलेगा हमारा। तो अलर्ट मोड में बैठो, यहाँ पर बार बार कैमरा ओपन करने से, मेरे यहाँ पे 10 कैमरा ओपन हो, मेरे यहाँ पे 20 कैमरा ओपन हो, या मेरे सामने एक कैमरा ओपन हो, मेरे को उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। मैं बोलूंगा, स्नेहा पढ़ेगी, हम 2 जनों का कैमरा ओपन होगा, बाकी सबके बंद होंगे, स्नेहा अपना पढ़ लेगी, मैं अपना बोल दूंगा। अब आपकी समझ में आएगा नहीं आएगा, कल आप मैजिक बुक में होंगे या नहीं होंगे, वो इट्स अप टू यू। लाइफ चेंज करनी है अगर अपनी, सुबह उठ रहे हो, जाग रहे हो, कैमरा यहाँ पे सिर्फ लॉग इन कर रखा है आपने, तो आप एफर्ट तो कर ही रहे हो, तो उसको एफर्ट को पूरा कर लो। कोई एफर्ट 40%, कोई 50%, तो 100% एफर्ट पे आ जाओ ना, पूरा अपना मोड अपना सही कर लो 100%। हाँ जी।
ज्यादा बोलूंगा तो कल डे 0 फिर पार्ट 4 हो जाएगा, तो आज अभी यही कर। ये अभ्यास 28 दिनों तक लगातार करने के लिए तैयार किए गए हैं। इससे कृतज्ञता आपकी आदत और जीने का नया तरीका बन सकती है। गहन कृतज्ञता का सतत अभ्यास यह सुनिश्चित करता है कि आप अपने जीवन में जादू होता देखेंगे और जल्द ही देखेंगे। हर जादुई अभ्यास में गूढ़ नसीहतों का खजाना है, जिससे आपके ज्ञान में अतिशय वृद्धि होगी। हर अभ्यास के जरिए आपको अधिक समझ मिलती जाएगी कि जीवन कैसे काम करता है, और आप अपने सपनों का जो जीवन चाहते हैं उसे पाना कितना आसान है। पहले 12 अभ्यासों में कृतज्ञता की जादुई शक्ति का इस तरह इस्तेमाल किया गया है ताकि आप वर्तमान और अतीत में मिली चीजों के लिए कृतज्ञ हों। देखिए, आपके पास इस वक्त जो है और जो और अब तक जो मिल चुका है, यदि आप उसके लिए कृतज्ञ नहीं होते हैं, तो यह जादू काम नहीं करेगा, और आपके पास जो है आपको उससे अधिक नहीं मिलेगा। ये शुरुआती 12 अभ्यास कृतज्ञता के जादू को तुरंत सक्रिय कर देंगे। अगले 10 अभ्यासों में कृतज्ञता की जादुई शक्ति का इस्तेमाल आपकी इच्छाओं, सपनों और हर मनचाही चीज को पाने के लिए किया गया है। इन 10 अभ्यासों के जरिए आप अपने सपनों को साकार कर पाएंगे और अपने जीवन की परिस्थितियों को जादुई तरीके से बदलता देखेंगे। अंतिम 6 अभ्यास आपको एक बिल्कुल ही नए स्तर पर पहुंचा देंगे, जहां आप अपने शरीर और मस्तिष्क की हर कोशिका को कृतज्ञता से लबालब महसूस करेंगे। यहाँ आप सीखेंगे कि दूसरों की मदद करने, समस्याओं से उबरने और जीवन में किसी भी प्रकार की नकारात्मक स्थिति या परिस्थिति को बेहतर बनाने के लिए आप कृतज्ञता की जादुई शक्ति का इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं। इसके लिए आपको अपनी दिनचर्या में बहुत अधिक समय निकालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हर अभ्यास को खास तौर पर इस तरह तैयार किया गया है कि यह आपके रोजमर्रा के जीवन में आसानी से ढल जाए। फिर चाहे वह कोई कामकाजी दिन हो, वीकेंड हो या छुट्टियां हो, कृतज्ञता को आप अपने साथ ले जा सकते हैं। आप जहां भी जाते हैं वहां इसे अपने साथ ले जाते हैं, और इसके बाद आप चाहे कहीं भी चले जाएं, जादू होने लगता है। यदि आप एक भी दिन का नागा कर देते हैं, तो इस बात की बहुत आशंका है कि आप अब तक हासिल की गई गति और लय को गवा देंगे। जादू में कोई कमी ना हो, यह सुनिश्चित करने के लिए एक दिन का नागा होने पर 3 दिन पीछे जाएं और वहां से दोबारा अभ्यास शुरू करें। कुछ तो ये ध्यान अभ्यासों रखना आप सब लोग, तो ध्यान रखना आप सब लोग आगे के लिए भी, कि अगर एक दिन का हम बाई चांस हमसे छूट जाती है मैजिक बुक, तो मैजिक बुक जिसको हम ग्रंथ मान चुके हैं और चाहते हैं कि हमारी लाइफ के अंदर मैजिक्स हो, तो अगर एक दिन अगर आप बाई चांस नहीं उठते हो और यही सो जाते हो, जो अभी मैं बात कर रहा था कैमरा ओपन करने की, अब हमने लॉगिन तो कर लिया, हम बैठे भी हैं, लेकिन बैठे नहीं, हम तो लेटे हुए हैं, लेटे लेटे हमारी नींद लग गई और हम सो गए, तो क्या होगा? जो रहस्य खुलना था नहीं खुलेगा। अब उसके बाद क्या होगा? उसके बाद, क्योंकि चैप्टर तो आपने पढ़ा नहीं, उसमें कुछ एक आपके लिए शब्द थे जो आज रहस्य खुल सकता था आपके सामने, तो वो नहीं खुला। अब वो नहीं खुला, तो बस अब सोच लो कि आज हमने नहीं किया, पहुंच जाओ 3 दिन पीछे, फिर 3 दिन की यूट्यूब वीडियो उठाओ और तीनों दिन की एक दिन के अंदर या तो बैठ के देखो, या 3 दिन फिर वापस, फिर फिर तो आने का आपका लगेगा यार क्या करना है, फिर मैंने जाके अब यूट्यूब पे ही देखूं, फिर धीरे धीरे वो छूट जाएगा मामला। तो इसीलिए डेली आना बहुत जरूरी है, नहीं तो 3 दिन पीछे जाना पड़ेगा, और 3 दिन अगर पीछे नहीं जाते, तो अब ये मैजिक बुक जानती है, या अब आप लोग जानते हो कि वो कितनी शक्ति आपके पास में रहेगी, क्या मैजिक्स होंगे। और मैं तो चाहूंगा कि रोज आओ, रोज बैठो यहाँ पर और रोज करो। हाँ जी। कुछ अभ्यासों को केवल सुबह करने के लिए तैयार किया गया है, जबकि बाकी अभ्यासों को दिन भर करना होता है। इसलिए हर दिन का अभ्यास सुबह उठते ही सबसे पहले पढ़ें। कुछ अभ्यासों को रात में भी पढ़ना होगा, क्योंकि वे सुबह आंख खुलते ही शुरू हो जाएंगे। मैं आपको बता दूंगी यह कब करना है। हर रात सोने से पहले आप अगले दिन के अभ्यास को पढ़ सकते हैं।
ताकि आप उसके लिए मानसिक रूप से तैयार हो जाएं। बहरहाल, आपको सुबह उस अभ्यास को दोबारा जरूर पढ़ना है। यदि आप 28 जादुई अभ्यासों का सिलसिलेवार अभ्यास नहीं करना चाहते, तो आप दूसरे तरीकों से भी उनका इस्तेमाल कर सकते हैं। आप कोई एक जादुई अभ्यास चुन सकते हैं जो आपके जीवन को उस महत्वपूर्ण विषय से संबद्ध हो, जिसे आप बदलना या बेहतर बनाना चाहते हो। फिर आप उस अभ्यास को 3 दिन लगातार या सप्ताह के 7 दिन तक कर सकते हैं। या आप एक सप्ताह में एक जादुई अभ्यास कर सकते हैं या एक सप्ताह में दो अभ्यास। फर्क सिर्फ यह पड़ेगा कि आपको अपने जीवन में परिवर्तन देखने में उतना ही अधिक समय लग जाएगा। 28 दिन बाद, एक बार जब आप 28 जादुई अभ्यास पूरे कर लें, तो फिर आप अपनी खास जरूरतों के हिसाब से खास अभ्यासों का इस्तेमाल कर सकते हैं, ताकि आपके जीवन के उस क्षेत्र में जादू बढ़ जाए। मिसाल के तौर पर, यदि आप स्वास्थ्य या धन चाहते हैं, या अपने सपनों की नौकरी पाना चाहते हैं, अपने कारोबार में अधिक सफलता पाना चाहते हैं, या संबंध को बेहतर बनाना चाहते हैं, तो उस विषय से संबंधित अभ्यास करें। या कृतज्ञता के अभ्यास को जारी रखने के लिए इस पुस्तक को कहीं से भी खोल लें। यदि सामने खुलने वाला अभ्यास अच्छा लगता है, तो यह उस दिन करने के लिए आदर्श अभ्यास है। 28 जादुई अभ्यासों के अंत में उन अभ्यासों की अनुशंसाएं भी हैं, जिनका इस्तेमाल आप संयुक्त रूप से कर सकते हैं, जिससे आपके जीवन के विशिष्ट क्षेत्रों में जादू की गति तीव्र हो जाएगी। क्या आप कृतज्ञता को जरूरत से ज्यादा कर सकते हैं? कभी नहीं। क्या आपका जीवन जरूरत से ज्यादा जादुई बन सकता है? बमुश्किल। इन अभ्यासों को बारंबार करें, ताकि कृतज्ञता आपकी चेतना में समा जाए और आपकी आदत बन जाए। 28 दिन के बाद आप अपने मस्तिष्क की नए सिरे से प्रोग्रामिंग कर लेंगे। आप अपने अवचेतन मन में कृतज्ञता का बीजारोपण कर लेंगे। इसके बाद चाहे कैसी भी स्थिति आ जाए, कृतज्ञता खुद ब खुद मन में आने वाली पहली चीज बन जाती है। आप जिस जादू का अनुभव करेंगे, वह आपको प्रेरणा देगा, क्योंकि जब आप कृतज्ञता को अपने दिनों में शामिल करते हैं, तो वे अद्भुत से कम नहीं होंगे। आपके सपने क्या है? कई जादुई अभ्यासों को इस तरह तैयार किया गया है ताकि वे आपके सपने हासिल करने में आपकी मदद कर सकें। इसलिए आपको इस बारे में पूरी तरह स्पष्ट होना चाहिए कि आप दरअसल क्या चाहते हैं। कंप्यूटर के सामने या कलम कागज लेकर बैठ जाएं और एक सूची बनाएं कि आप अपने जीवन के हर क्षेत्र में दरअसल क्या चाहते हैं। पूरे विस्तार से सोचें कि आप जीवन में अपने संबंधों, करियर, आर्थिक क्षेत्र, स्वास्थ्य और हर उस क्षेत्र में जो आपके लिए महत्वपूर्ण है, क्या बनना, करना या पाना चाहते हैं। आप जितना चाहें उतने विशिष्ट और विस्तृत हो सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे, आपका काम केवल अपनी मनचाही चीजों की सूची बनाना है। आपका काम यह लिखना नहीं है कि मनचाही चीजें कैसे पाने वाले हैं। कैसे की चिंता ना करें। जब कृतज्ञता अपना जादू शुरू करेगी, तो आपके लिए सब कुछ अपने आप हो क्या जाएगा। होगा, कब होगा, कैसे होगा, ये हमें सोचना नहीं है। कैसे की चिंता नहीं करनी है। सिर्फ हमें अपना कर्म करना है, और हमारा कर्म क्या है? थैंक यू बोलना, ग्रैटिट्यूड करना, सुबह उठ के नियामतें लिखना। ये हमारा कर्म है। और बाकी और हम बताते जाएंगे, जैसे जैसे क्या क्या करना है आपको। वो आगे आगे चैप्टर आते जाएंगे, हम आपको बताते जाएंगे। कुछ लोग कर रहे हैं, वो अपना करते रहें साथ के साथ में। जैसे जैसे जो जो अभ्यास आएगा वो हम बताते रहेंगे, आप करते रहो। लेकिन इसके बारे में कैसे आएगा वो चीजें, कैसे पैसा आएगा, कैसे रिलेशनशिप ठीक होंगे, कैसे मेरे कैरियर के अंदर अच्छी ग्रोथ आएगी, वो हमें सोचना नहीं है। अपने आप होता रहेगा सब कुछ। सब अदृश्य जगत में होता है, वो अदृश्य जगत में सब कुछ अपने आप होगा। आपको उसके लिए नहीं सोचना, सिर्फ आपको ये सोचना है कि मैं किस तरीके से जादू करूं, और वो जादू कैसे होगा? थैंक यू से। तो सिर्फ मेरे को ये सोचना है कि मेरे को थैंक यू बोलना है, बस यही सोचना है कि मैं किस तरीके से, किससे, कैसे किसी का आभार व्यक्त करूं। तो आभार व्यक्त करते रहो, ग्रेटिट्यूड देते रहो, बस अपने आप जादू होना शुरू हो जाएगा दृश्य जगत में। और आपको पता चल जाएगा जब आपके लिए बेनिफिट्स होने शुरू हो जाएंगे आपके लिए। तो हाँ जी, जल्दी से आज का थोड़ा बहुत
करते हैं तो क्या। यदि आप बेहतर नौकरी या अपने सपनों की नौकरी चाहते हैं तो अच्छी तरह सोचें कि आप कैसी नौकरी चाहते हैं। उन चीजों के बारे में सोचें जो आपके लिए महत्वपूर्ण है। जैसे आप किस तरह का काम करना चाहते हैं, आप नौकरी में कैसा महसूस करना चाहते हैं, कैसी कंपनी में काम करना चाहते हैं, कैसे लोगों के साथ काम करना चाहते हैं, कितने घंटे काम करना चाहते हैं, किस जगह नौकरी करना चाहते हैं, कितनी तनख्वाह पाना चाहते हैं, आप अपनी नौकरी में क्या चाहते हैं। इस बारे में पूरी स्पष्टता हासिल करने के लिए सारे विस्तृत विवरण लिख लें। यदि आप अपने बच्चों की शिक्षा के लिए पैसे चाहते हैं तो शिक्षा के विस्तृत विवरण लिखें, जिसमें यह शामिल हो आप बच्चों को किस स्कूल कॉलेज में भेजना चाहते हैं, स्कूल की फीस, पुस्तकों, भोजन, कपड़ों और यातायात में कितना खर्च आएगा, ताकि आपको सटीकता से पता चल जाए आपको कितने पैसों की जरूरत होगी। यदि आप यात्रा करना चाहते हैं तो उन देशों के विवरण लिखें जहां की आप यात्रा करना चाहते हैं। यह भी लिखें कि आप कितने समय तक यात्रा करना चाहते हैं, क्या देखना व करना चाहते हैं, कहाँ ठहरना चाहते हैं और यात्रा किस साधन से करना चाहते हैं। यदि आप आदर्श जीवन साथी चाहते हैं तो उन गुणों के बारे में पूरे विस्तार से लिखें जो आप उस व्यक्ति में चाहते हैं। यदि आप बेहतर संबंध चाहते हैं, उन संबंधों के बारे में लिखें जिन्हें आप सुधारना चाहते हैं, और यह भी कि आप उन्हें कैसा देखना चाहते हैं। यदि आप बहुत अच्छा स्वास्थ्य या बेहतर शारीरिक स्थिति चाहते हैं तो यह स्पष्ट कर लें आप किस तरीके से अपने स्वास्थ्य या शरीर को बेहतर बनाना चाहते हैं। यदि आप सपनों का घर चाहते हैं तो विवरण की सूची बनाएं कि आप कैसा मकान चाहते हैं। हर कमरे का विवरण लिखें। यदि आप विशिष्ट भौतिक वस्तुएं चाहते हैं जैसे कार, कपड़े या उपकरण, तो उन्हें लिख लें। यदि आप कोई उपलब्धि हासिल करना चाहते हैं जैसे परीक्षा पास करना, डिग्री लेना, खेल में लक्ष्य प्राप्त करना, संगीतकार, डॉक्टर, लेखक, अभिनेता, वैज्ञानिक या व्यवसायी के रूप में सफल होना, या आप चाहे जो भी चीज हासिल करना चाहते हो उसे लिख लें और यथासंभव निश्चित रहें। मैं इस बात की प्रबल अनुशंसा करती हूँ कि आप अपने पूरे जीवन के सपनों की सूची बनाने का समय निकालें। छोटी चीजें लिखें, बड़ी चीजें लिखें, या आप इस पल, इस महीने या इस साल जो भी हासिल करना चाहते हो, जब आपके मन में अतिरिक्त अतिरिक्त इच्छाएं आए तो उन्हें भी सूची में जोड़ दें, और जब आपकी इच्छाएं पूरी हो जाएं तो उन्हें सूची से काट दें। आप जो चीजें चाहते हैं उनकी सूची बनाने का एक आसान तरीका उन्हें श्रेणियों में विभाजित करना है। स्वास्थ्य और शरीर, करियर और कामकाज, धन, संबंध, व्यक्तिगत इच्छाएं, भौतिक वस्तुएं, और फिर हर श्रेणी में अपनी मनचाही चीजें लिख दें। जब आप अपनी मनचाही चीजों के संदर्भ में पूरी तरह स्पष्ट हो जाते हैं तो आप इस बारे में निश्चित निर्देश दे रहे हैं कि कृतज्ञता की जादुई शक्ति आपके जीवन को किस तरह बदले। तब आप अपने जीवन की सबसे रोमांचक और आनंददायक यात्रा शुरू करने के लिए तैयार हो जाते हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच स्नेहा, थैंक यू सो मच। आपने बड़ी शिद्दत से पढ़ा और आज का चैप्टर तो बहुत लंबा था। मैं सोच रहा था कि मैं बोलता हूँ कि थक गई है तो कल मैं पढ़ करेंगे। लेता हूँ साथ साथ में, लेकिन मैंने कहा कि नहीं, स्नेहा बहुत अच्छे से पढ़ रही है तो मैं अब डिस्टर्ब नहीं करता उसको। तो आगे कभी भी लगे कि हाँ, कि पढ़ने में बहुत लंबा चैप्टर है तो मैं भी साथ साथ पढ़ सकता हूँ। तो देखो जी, आज हमने क्या करना है, पहले तो एक कॉपी ले लो आप, कॉपी ले लो, पेन ले लो, ठीक है। और ये जो पहले वाली है हमारी, वो हमने अब तक भर दी होगी, अभी हमने नहीं लेनी है। वो अपने हिसाब से लो कि आप पूरे मंथ के अंदर उसको भर सकते हैं या नहीं भर सकते, ठीक है। तो आप एक कॉपी पेन ले लो अब अपने लिए, वो कॉपी पेन लेके उसके बाद में उसको चार भागों में डिवाइड कर लो। अब देख लो कि जिसमें आपको लगता है कि मेरे इस दुनिया के अंदर अंधेरा है, उसके ज्यादा पेजेस ले लो। जिसमें लगता है कि मेरे लिए ठीक ठाक चल रहा है, उसके लिए कम पेजेस रख लो। तो अपनी बुक को या कॉपी को अपने चार हिस्सों में डिवाइड कर लो, जिसमें ज्यादा, थोड़े में कम। वो आप देख लो कि जैसे, जिसमें जैसा आपको लगता हो कि मेरे रिलेशनशिप बहुत अच्छे हैं तो उसके लिए थोड़े से ग्रेटिट्यूड लिखूंगा मैं। मेरे कैरियर मेरा बहुत अच्छा चल रहा है उसके लिए थोड़े से रखूंगा। लेकिन पैसे की दुनिया, मेरे को बहुत पैसा चाहिए तो उसके लिए ज्यादा पेजेस रखूंगा। फिलहाल तो ये करना है। शुरू के हमें जो करना है, शुरू में क्या करना है, हमें 5-7 पेज जो हमें लिखने हैं। अब हमें चाहिए क्या, क्या क्या चाहिए हमें, वो सारा डिटेल में लिखना है पूरा। आज हम मैजिक बुक कर रहे हैं, ये मैजिक बुक मेरे को
1 लाख के चेक के लिए चाहिए करना है, या 2 लाख के, ये पूरी मैजिक के अंदर मेरे को क्या क्या चाहिए, मेरे को फॉरेन का टूर चाहिए, मेरे को क्या करना है आगे, वो सारी चीजें अपने प्रॉपर उसको, उस सपने को लिखना है, और जितना हो सके उसे अच्छी तरह खुल के लिखना है। मान लो फॉरेन का ट्रिप चाहिए मेरे को, मान लो स्विट्जरलैंड जाना है मेरे को, तो स्विट्जरलैंड जाना है तो स्विट्जरलैंड के लिए हमें क्या क्या करना है। अब स्विट्जरलैंड जाने के लिए मेरे को घर से कैब करनी होगी पहले, या मेट्रो पे जाना होगा, या मेरे को ऑटो करना होगा, या मेरे को अपनी गाड़ी से एयरपोर्ट तक जाना है, तो उसमें कितना खर्चा आएगा पहले वो लिखना है मेरे को। एयरपोर्ट से मेरी फ्लाइट की टिकट स्विट्जरलैंड की कितने की आएगी, मेरे को वो देखना है। फिर वहां से मेरे को होटल जाना है, तो होटल का क्या खर्चा आएगा एस्टिमेट। उसके बाद जिस होटल में रहना है मेरे को, वहां के क्या पर डे नाइट है, क्या खर्चा है क्या नहीं है, वहां का एस्टिमेट। या मैं पैकेज डील कर रहा हूँ तो यहाँ से मेरे को पैकेज का क्या खर्चा है, या मेरे को वहां पर और कितने पैसे खर्च करने हैं, वो चीजें। उसके बाद में मेरे को वहां घूमना कहाँ, कौन कौन सी जगह पे घूमना है, उसको बैठो सर्च करो। या पैकेज डील में आ रहा है तो वो कौन कौन सी जगह बता रहे हैं, वो सर्च करो। वहां पे इमेजिन करो कि मैं क्या क्या खा रहा हूँ, क्या पी रहा हूँ, किस टाइम पे मैं क्या कर रहा हूँ, उसको पूरा इलेबोरेट करो, पूरे उस टूर को इलेबोरेट कर लो कि अगर 15 दिन के लिए जा रहे हो तो डे वाइज आप 15 दिन क्या क्या करना चाह रहे हो वहां पर। जब आप बैठ के वो सोच लोगे, लिख लोगे, आप देखना, आप जब लिखोगे अपने लिए तो अच्छा ही लिखोगे ना सारी चीजें, तो वहां सब कुछ वैसे ही सेम एज इट इज होना शुरू हो जाएगा जो आप यहाँ लिख रहे हो, जो आप अपना माइंड मेकअप कर रहे हो। वो 15 दिन आपके वैसे ही हंसी खुशी से निकलेंगे। अब कई बार ऐसा होता भी है कि हम बाहर जाते हैं तो हमारे साथ में कुछ बुरा व्यवहार हो जाता है, कुछ हमारे साथ में ऐसे सर्कमस्टांसेस आ जाते हैं कि कुछ वहां पे अच्छी चीजें नहीं होती हैं। तो अगर हम यहाँ पहले ही सोच के चलेंगे हमारे पास में हर दिन हमारा अच्छा जाने वाला है, हर दिन हम अच्छा अच्छा खाने वाले हैं, हर दिन हमारा बढ़िया से टूर जाने वाला है, तो देखना वो सारी चीजें जो है ना हमारा जो है वो अच्छे अच्छे से होगा। अब आगे का हमें क्या करना है वो सारा डिटेल में लिखना है। मेरे को अगर घर चाहिए तो आज मेरे पास कैसा घर है, पहले उसके लिए ग्रेटिट्यूड तो करना ही है। लेकिन जो नया घर चाहिए उसमें क्या चाहिए आपको। अगर आज मैं 2 BHK में रहता हूँ तो क्या आपको 5 BHK चाहिए, तो 5 BHK के लिए, अब 5 BHK के लिए ये एक मैजिक बुक नहीं लगेगी, उसमें कई मैजिक बुक लगेंगी, ये सोच के चलना। आप जितना बड़ा मांग रहे हो तो उसके लिए उतने एफर्ट्स भी करने पड़ेंगे। ये नहीं कि बस सोते सोते में मैजिक बुक सुन ली और सोचोगे महल खड़ा हो गया मेरा, बंगला खड़ा हो गया मेरा। मैंने तो लिख लिया था जी, मैजिक ने बोला मैंने लिख लिया। अब मैजिक बुक ने बोला और मैंने लिख लिया, तो क्या मैंने मैजिक बुक को टाइम दिया, मैंने ग्रेटिट्यूड को टाइम दिया, क्या मैंने ऐसा कुछ किया। मैं तो सो रहा था, बस सो रहा था, फिर सोते सोते सपनों का महल ही बनेगा फिर, सपनों का ही बंगला बनेगा फिर। उस सपनों के बंगलों में अपना रात को सोते हुए जाओ, सपने के बंगले में रात को सोते हुए सपना लो, जागो, सुबह होते ही वो सपना, वो बंगला गायब। तो फिर सपनों का बंगला जब नींद में अगर हम कुछ कर रहे हैं यहाँ पर तो नींद में ही मिलेगा ना हमें, फिर वो सपने में ही मिलेगा वो बंगला, असली में तो मिलने वाला नहीं है। तो अगर अब मैं यहाँ लेथार्जिक होके अगर लेट के मैजिक बुक सुन रहा हूँ, तो फिर लेटे लेटे में तो वो सपनों के ही बंगले बनने हैं, सपनों में ही चेक क्लियर होने हैं, सपनों में ही अपने रिलेशन ठीक होंगे, और सपनों में ही हमारे जो है हमारे कैरियर बन जाएगा। अगर सपने की दुनिया में ही अगर हम चल रहे हैं तो नींद में सोते सोते, तो अगर कुछ पाना है तो जागना पड़ेगा, अलर्ट मोड में रहना पड़ेगा। तो चलो जी, मैं ज्यादा टाइम नहीं लेता, अभी कैमरा ओपन, अभी अगर देखो ये मैग्नेटिक, हमें ये धूल चाहिए, डस्ट चाहिए, मैजिकल डस्ट चाहिए, तो इसके लिए अगर कैमरा ओपन करना पड़ेगा आप लोगों को, तो मैजिकल डस्ट तो ले लें कम से कम। जिसको नहीं पता वो रिसीविंग मोड में रहे, बाकी जिनको पता है वो अपना देना शुरू करो। नहीं पता तो वो तो और ज्यादा लगती है, वो रिसीविंग मोड में आएंगे तो आज दिन उनका और मैजिकल होने वाला है।
यहाँ पर आज ऐसा कौन है जिसको हेल्थ का इश्यू आ रहा है? मुझे लग रहा है ऐसा। अपना हैंड रेस करो, किसी को हेल्थ का इश्यू आ रहा है क्या कोई? या तुम्हारा हैंड रेस हुआ है? मैंने तो पहले से ही कर रखा है, मुझे कुछ बोलना था इसलिए। वैसे- क्योंकि मुझे लग रहा है यहाँ पे किसी को हेल्थ का कोई इश्यू आ रहा है। तो ये है ऐसा। चलो, नहीं है कोई भी ऐसा। क्योंकि आज मेरे हाथों में से रेस रुक ही नहीं रही है, कंटिन्यू चल रही है। एसपी सिंह सर को आ रहा है शायद, उन्होंने एड्रेस किया। रिंकी भी। हाँ जी एसपी सर। हाँ नहीं, मुझे था हल्का बुखार, मतलब कल 2 दिन से था बुखार मुझे। तो होता मुझे मौसम चेंज पे। तो हाँ, कल भी था। चलो सर, कोई नहीं। आज हाथ में से रेस रुक नहीं रही मेरे तो। मुझे लग रहा था। आज मैं रिसीविंग मोड में ही था उसमें तो। विद्यावती जी ने भी हैंड रेस किया है नीचे चैट बॉक्स में, उनको भी कुछ तो है। रिंकी, रिंकी, तुम्हारा? मुझे मुझे 3 दिन से बैक में बहुत पेन है। मतलब खड़ा भी नहीं हो पा रहा है। ओके। तुम तो नए गद्दे ऑर्डर कर लो राजेश जी के यहाँ विद्यावती मैम, हाँ जी। आपका हैंड रेस हुआ है, कुछ इश्यू आ रहा है आपको भी हेल्थ केयर में? मैं हाँ जी। अच्छा, कोई नहीं, आप रिसीविंग मोड में आ जाओ फिर से और अच्छे से। आप तीन जिनकी हीलिंग दे दो, बेटी तीनों वाली। की तरफ चल रहा है। रिंकी, सोनी जी, मैं भी यार रिसीविंग मोड में हूँ। ओके जी। तो मैं वही देख रहा हूँ, मेरे हाथों की रेल आगे तो 1 मिनट ज्यादा आज कंटिन्यू बह रहा है। इसमें से बंद ही नहीं हो रही। मैं सोच रहा हूँ हटाऊं हाथ। मुझे लग रहा है कि नहीं, किसी को कोई ज्यादा इश्यूज चल रहे हैं, इसीलिए रुक ही नहीं रही है। चलिए जी, आपका सबका दिन आज बहुत बढ़िया से रहे। और आपका भी। कोई भी हेल्थ का इशू है वो आज ही आज ओके हो जाएगा बिल्कुल। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच यहाँ होने के लिए, चेंजेस थैंक यू के लिए। सर, इसमें भी आपका भी राजेश जी, सर का शुक्रिया। थैंक यू सर। ओके सर, तो फिर मिलते हैं हम दोबारा से दोपहर को 2 से 3 के बीच में। और आई होप कि 2 से 3 जब आप क्लास लेने आओ उससे पहले पहले आप ठीक हो जाओ। चाहे किसी का कमर में दर्द है, चाहे किसी को बुखार है, या किसी को कोई भी और किसी तब प्रकार की हेल्थ के अंदर। तो हम 2 से 3 की क्लास जब होगी तो वो आज आके सुनाएगा कि मैं बिल्कुल ओके हूँ। ठीक है जी। नहीं, जब हेल्थ खराब हो तब तो क्लास में आना जरूरी है। बिल्कुल ज्यादा जरूरी है उसके लिए। और तब तक आप तब अच्छे तो से आना। सोच करके कि क्या क्या आपको अपनी जिंदगी में चाहिए, उन चीजों को नोट डाउन करके आइएगा, फिर बताइएगा, ताकि हम अगर लगेगा कि हाँ भाई चीजें कैसे लिखनी है या जो भी चीजें होंगी करेक्शन कर लेंगे। तो ये 2 बजे से आप पहले देखो का लिखो, टास्क है, उस आप समय लिखो सोचो या ना और लिखो। लिखो। उस समय चाहे ना भी लिखो, लेकिन ये है कि अगर आप आते हो, आप साथ साथ में हाँ। अ, हम लोग जो पढ़ रहे हैं उसको साथ में सुनते हो और ग्रेटिट्यूड साथ के साथ देते हो। मन ही मन बोलते हो आप उसमें, क्योंकि देखो ये कलेक्टिव कॉन्शियसनेस की वजह से ना हम लोग जब सब लिख रहे हैं। तो आप अगर बैठ के साथ में इमेजिन भी कर रहे हो कि मैं लिख रहा हूँ साथ में आप लोगों के, तो सारा वो चीज चलती है। और जब आप सुन रहे होते हो या हम थैंक यू बोल रहे हो और आप साथ में थैंक यू मोड में होते हो, तो वो आपका भी उस समय वो ग्रेटिट्यूड लिखा जाता है। अब मेरे को देखो, मैं जब यहाँ 2 से 3 क्लास करा रहा हूँ तो मैं कई बार नहीं लिख पाता, मैं आप लोगों को बता रहा होता हूँ। तो मेरे भी वो ग्रेटिट्यूड काउंट हो रहे हैं ना, क्योंकि मैं उस समय 1 घंटा आपके साथ में 1 आवर में ग्रेटिट्यूड के अंदर ही मैं आप लोगों को अगर लिखवा रहा हूँ मैं, आप लोग लिख रहे हो सिर्फ, तो मेरा ध्यान भी आपके साथ ही है। वो लिखने का मोड क्या होता है कि आपका पूरा ध्यान जो अलर्ट मोड है ना उसी के ऊपर होना चाहिए, जो आप लिख रहे हो बोल रहे हो, तो उसी में होना चाहिए आपका। तो वो सेम
अगर आप नहीं भी लिख रहे आप लेकिन वहां बैठे हो तो कलेक्टिव कॉन्शियस में आप वो चीजें कर रहे हो सारी। तो ठीक है जी। तो अब मिलते हैं हम लोग आफ्टरनून के अंदर। थैंक यू।